वो इस जन्म में क्या खुश रह पाएगा? नहीं ना। नहीं रह पाएगा। तो कैसे होगा? और वो सोल भी तो कुछ करप्ट है या कोई रीज़न था जो उसने ये सब किया। तो उसको इस जन्म में अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करेगा वो? फिर से क्या आपको लगता है पिछला जन्म भी होता है? क्या आपको यकीन होगा कि बिना मेडिसिन के, बिना किसी ऐसे मिशनरी थेरेपी के बिना भी हीलिंग दिया जाता है? आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आपको न्यूमरोलॉजी पता होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में। और हमारे बीच आज के गेस्ट हैं मिस रीना अग्रवाल। So welcome to the new episode. This is Dipesh K. Nage and you're watching The DK Show. हेलो रीना जी, हाय, वेलकम टू द डीके शो। थैंक यू। हमारे छत्तीसगढ़ पे कई सारी विद्याएं हैं, कई सारे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, कई लोग कई प्रकार का करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ना रेकी, ये यहाँ के लिए बहुत नया वर्ड है। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, और क्योंकि आज आप हमारे गेस्ट हैं तो मैं बिल्कुल जानना, पूरा सीखना चाहूँगा कि रेकी है क्या और इसे किस किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और किस लिए ये बना हुआ है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि रेकी है क्या? देखिए, रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। फर्स्ट थिंग, रेकी को मैं जो रेकी प्रैक्टिस करती हूँ वो सबसे एंशियंट फॉर्म ऑफ रेकी जो जापान से आया है और उसको उसुई रेकी बोलते हैं, USUI उसुई रेकी बोलते हैं उसको। और मिकाओ उसुई उसके उन्होंने रीडिस्कवर किया। अच्छा। पहले से थी और ये जो तिब्बतन मॉन्क्स थे, ये तिब्बत से में ही उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली उसी की बेसिस पे उन्होंने रीडिस्कवर किया। तो ये पहले से था ब्रह्मांड में, पर इसको 1880s में वापस रीडिस्कवर किया मिकाओ उसुई ने। ठीक है। और उन्होंने जब रीडिस्कवर किया, उनके किसी खुद के वो करते थे, सत्संग करते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला सत्संग में जिसको उनके जो फॉलोवर ने चैलेंज किया कि आपने बोला कि आप हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो। उन्होंने वो बोला होगा मिकाओ उसुई ने, जो उनको नहीं आता था। तो उन्हें लगा कि उन्होंने ऐसी कैसे बात बोल दी जो वो कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने 21 दिन तक जापान में एक पर्वत है क्यूरामा नाम का, उसके ऊपर बैठ के उन्होंने 21 डेज तक उसको वहाँ पे बैठ के मतलब उस पर ध्यान किया, उसके ऊपर स्टडी की, और उनको 21st डे उनको सिंबल्स दिखे और तब से रेकी शुरू है, चल रही है। और उसके बाद धीमे धीमे इंडिया में बेसिकली आप बोलेंगे तो 1990s में आई। ठीक है, वहाँ से कोई उन्हीं के, और हम रेकी में ना लीनिएज पे बात करते हैं, तो मैं मिकाओ उसुई की ही लीनिएज की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मतलब उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य, वो चलती आती है परंपरा, जैसे बाप है बेटा है, हेरिडिटरी चलती है। हेरिडिटी से। हाँ, तो हमारा भी उसुई लीनिएज की ही मैं फॉलोअर हूँ। मैं अच्छा। उसी उनके ही शिष्य ने मेरे को अट्यून किया है, और मेरे से जो अट्यून होगा वो भी उन्हीं की लीनिएज का रहेगा। ये हम लोग इसीलिए गुरु बदलने को मना करते हैं। ठीक है। तो रेकी जब छत्तीसगढ़ में मैं शायद सबसे फर्स्ट हूँ, शायद मैं ऐसा सोचती हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ मैं। तो लोग मेरे को इसको बहुत अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन इतनी प्योर और पॉजिटिव एनर्जी है कि आज किसी हर चीज पे वर्क करती है। अच्छा। हर चीज मीन्स एवरीथिंग, हेल्थ हो गया, रिलेशन हो गया, फिनेंस हो गया, करियर ग्रोथ, एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, हर चीज पे वर्क करती है। इट इज जस्ट कि एक तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और बहुत ही सॉफ्ट सटल एनर्जी है। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये कलयुग का ना ब्रह्मास्त्र है। मैं तो ये सोचती हूँ ना, इस जन्म में मेरे को आ गया तो मैं जिस को सिखा पाऊँ, जिस का कुछ भी भला कर पाऊँ करूँ। पता नहीं अगले जन्म में होगा कि नहीं। आप अकेले रेकी के आपकी फैमिली में हो या फिर पहले भी आपके पेरेंट्स या आपकी नहीं, फैमिली में कोई पेरेंट्स तो नहीं। ऑकल्ट साइंस में था? ये एक ऑकल्ट का पार्ट है, राइट? हाँ जी, ऑकल्ट का पार्ट तो है ये। ऐसा कोई था कि फैमिली में कोई गाइड करे कि नहीं तुम्हें रेकी करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, कोई गाइड वाला नहीं था, पर हाँ आई फैमिली के थ्रू है। मतलब मेरे सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ। और मेरा ब्रदर लंदन में सीखा था अच्छा। रेकी। अच्छा। तो उसने मेरे सिस्टर को 21 डेज में मैजिकली ठीक कर दिया, लंदन में बैठ के। और मेरी सिस्टर कोलकाता में थी। हाँ। जो मैं देख के दंग रह गई कि इसने किया क्या है।
फिर मैं बीच में ऐसा था कि थोड़ी बीमार थी, थोड़ा सा इमोशनली वल्नरेबल यू कैन से, वैसे उस फेज से जा रही थी मैं। और मैं मम्मी क्या थी, तो मेरे ब्रदर ने बोला कि आप क्यों नहीं सीखते हो। और मैंने उसी समय देखा भी था, तो गुड़गांव से हूँ मैं, तो गुड़गांव में ही मैं, वहाँ मेरी गुरु माँ गुड़गांव में ही है, हाँ, जो भी 94 ईयर ओल्ड है। अच्छा। उनसे मैंने जाके सीखी। और मम्मी के यहाँ जाती थी तो हर बार जाती थी ना तो खुद सीख के आती थी वापस। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। इनका ये लर्निंग जो होता है, रेकी सीखने का जो प्रोसेस होता है, वो ऐसा है कि आपको कहीं रह के एक स्पेशली उसी जगह पे रहना होता है, या तो आप एक बार क्लास लेके आके? सर 1 दिन की क्लास होती है, जस्ट 1 डे क्लास। अच्छा। और मैं, आजकल लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं, हाँ। पर मैं ऑफलाइन को प्रमोट नहीं करती। स्पेशली अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है एक, जिसमें सिर पे हाथ रख के आपके चक्रास ओपन होते हैं। फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ मैं, 4 चक्रास ओपन करते हैं। तो मैंने ही लोगों को देखा है दिल्ली में कि लैपटॉप पे करते हैं वो सब काम, पर मेरे को आई एम नॉट कंफर्टेबल। मेरे को ये लगता है ना कि मैंने अगर ऐसा हाथ रखा तो जब तक हीट नहीं आती ना तब तक मैं हाथ नहीं हटाती हूँ। वार्मथ फील होता है। और डायरेक्ट सिंबल्स आपके सिर पे बनाती हूँ मैं, लैपटॉप के ऊपर बनेगा, मतलब आपकी इमेज के ऊपर बनता रहेगा। तो मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता है। करने वाले करते हैं और चलता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है उसका, पर मैं नहीं करती। मैं अट्यूनमेंट के लिए बुलाती हूँ, भले ही आप थियोरी पार्ट कर लो ऑनलाइन। 1 दिन की क्लास होती है फर्स्ट लेवल। इसके 4 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड मास्टर लेवल, थर्ड लेवल और फिर ग्रैंड मास्टर लेवल। अच्छा। जैसे आप बीएड करते हो ना टीचिंग पढ़ाने के लिए, वैसे ग्रैंड मास्टर में आप सामने वाले को एट्यून कैसे करोगे ये सिखाया जाता है। जो अब चक्रा का बात करें, हर रिलीजन कहीं ना कहीं से चक्रा से कनेक्ट करता है। उनके बुक्स में कहीं ना कहीं चक्रा का मेंशन है। तो इंडियंस भी बोलते हैं कि 7 चक्रास होता है, कई बोलते हैं कि सारे नर्व्स में करीबन 750 ज़्यादा चक्रा है। हाँ ऐसा मैं कहीं पढ़ा था। तो इनका रिलेशन रेकी से है? हाँ, रेकी चक्रास पे ही काम करता है। हम चक्रास को ही क्लेंस करते हैं। और देखिए चक्रास होते क्या है, मेनली वो पावर पॉइंट्स है आपकी बॉडी के, जहाँ नसें मिलती हैं। 108 है ना, कई लोग बोलते हैं, पर मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ नसें मेनली मिलती हैं वो 7 है। 7 चक्रास को मेनली बोला जाता है, उसी पे ही हम वर्क करते हैं। चक्रास को हम स्कैन करते हैं। ये हीलिंग का एक प्रोसेस है? हाँ, जैसे आया कोई मेरे पास तो उसका स्कैन करेंगे चक्रास, और बिना स्कैन किए ही आपसे बात करने में ही हमें समझ आ जाता है कि कुछ क्या ब्लॉकेज है, ये समझ आ जाता है, बिकॉज विद एक्सपीरियंस। ऐसा क्या रहता है, मतलब होता है ना कि जैसे एक पुजारी होते हैं, वो किसी चीज़ का पूजा करके उस चीज़ों को साधे होते हैं। तो रेकी में ऐसा क्या होता है कि वो आपको ऐसा ऑथोरिटी देता है, या राइट्स देता है, या पावर देता है कि आप किसी को फील कर सको, उसके चक्रा को समझ सको, या तो उसके चक्रा को क्लीन कर सको। तो आपका कनेक्शन वहाँ कैसे बनता है? रेकी सर देखिए, पहली बात, अगर कोई भी आता है उसको एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। आप किसी को फोर्स करके आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। अच्छा। और करनी भी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको बताना चाहिए कि आप हीलिंग कर रहे हो, अगर आप डिस्टेंट हीलिंग कर रहे हो। पर अगर कोई सामने आया है आपके पास चल के, वो कई लोगों को बिल्कुल पता नहीं रहता है रेकी के बारे में, सुन के आते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि ठीक है मैम आप करिए, देखते हैं। तो मान लीजिए 1 घंटा लगता है, करीब 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है एक पूरी हीलिंग कंप्लीट करने में, फुल बॉडी हीलिंग, फ्रंट एंड बैक बोथ, बिकॉज चक्रास आगे भी होते हैं बैक साइड में भी होते हैं, हर चक्रा। तो जब उठ के बैठता है ना इंसान, तो मेरे को लगता है इसकी फोटोग्राफ ले लो, उसके फेस पे जो एक चमक रहती है। और कई लोग तो उठ के बोलते हैं कि मैं क्यों आया था, मेरे को तो कोई इशू ही नहीं है लाइफ में। और स्पेशली डिप्रेस्ड लोग रहते हैं या कोई बीमार है। देखिए, अब एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को कैंसर है, ठीक है, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मैं कैंसर ठीक नहीं कर सकती, पर उसकी जो सफरिंग्स होती है ना, जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। हम दवाई के बॉक्स को, मेडिसिन बॉक्स को रेकी देते हैं, सब कुछ को देते हैं। और मैं इस तरह के जो लंबी बीमारी वाले लोग रहते हैं ना, उन लोग को बोलती हूँ कि या तो आप सीख लो या आपके घर में किसी को सिखा दो, क्योंकि उनकी रोज हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप पैसे इधर वेस्ट करोगे, आप सीख लो एक बार और आप हील करते रहो, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके जो मेंबर है, जो बीमार है, उसको भी अच्छा लगेगा। आपको पता कैसे चलता है कि कौन से चक्रा में डिफेक्ट है या तो कुछ इशू है? देखिए, वो बातों करने से ही समझ आ जाता है। कोई मान लीजिए, और एक हम लोग रूट पे वर्क करते हैं रेकी में। रूट एज इन
वो आपका करंट लाइफ से भी हो सकता है, वो आपका पास्ट लाइफ से भी होता है, मेनली अच्छा। पास्ट लाइफ से ही आती है। और कई लोगों के घर में आप देखिएगा एक पैटर्न फॉलो होता है कि मान लीजिए मदर फादर का रिलेशनशिप वाज नॉट गुड, पापा मारते थे मम्मी को, ऐसा बोलते हैं लोग आके। उनकी बेटी आई हुई है मेरे पास, वो भी वही सब चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं ना, वही पैटर्न चल रहा है, Correct. ठीक है। नानी जी भी वही फेस करती थी, मम्मी ने भी, तो वो पैटर्न है। तो आज अगर मैं हील करूंगी तो मैं नानी जी से शुरू करूंगी, मतलब वो पूरा बैक में जाएगा। तो जो टॉप का है, जो हम रूट को हील, जैसे कहते हैं ना पेड़ की जड़ में दवा डालते हैं ना पेड़ को तभी ठीक तो करने सब के पे लिए, लगेगा। तो मैं रूट पे जाऊंगी कि ये आ कहाँ से रहा है, अच्छा। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वहां अच्छा। से हील करते करते इस बंदी तक पहुंचूंगी। हाँ। लेकिन हील मैं उनको करूंगी, इफेक्ट बेटी पे होगा। आज एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मैंने अपने बच्चों में से किसी को कोई ऐसा चीज़ पास ऑन किया जेनेटिकली, मान लीजिए इमोशंस हैं, ठीक है, सपोजिंग मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने वो क्वालिटी मेरे मान लीजिए किसी बच्चे को पास ऑन की, बेटे को पास ऑन की, और मेरे को लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी वो चीज़ सुधारती हूँ ना, तो वो चीज़ उसमें भी सुधरेगी, वो Exactly. इमोशंस उसके भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हम एक ही पेड़ की, हेरिडिटी है। हाँ ये चल रहा है। तो मेरे को रूट पे वर्क करना होता है, और कई बार सामने वाले की पास्ट में जाके जब मैं हीलिंग करती हूँ मेरे को दिखता है, एट टाइम्स मैं बोलती हूँ, एट टाइम्स मैं नहीं बताती हूँ। अच्छा। तो हम उसके पास्ट को हील करते हैं सिंबल्स डाल के, और एक बार में एकदम, देखिए जो आज आपने हीलिंग ली वो आपकी 1 हफ्ता चल सकती है, 10 दिन चल सकती है, 1 घंटा चल सकती है, पर आपको हीलिंग कराते रहना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, रोज जिम जाते हो ना जी। वैसे ही हीलिंग का है, आपको रेकी रोज खुद से करो या जाके कराओ, जैसा भी है, पर कराते रहना पड़ेगा। अच्छा। और सीख लो। अभी आपने बोला कि पास्ट लाइफ मुझे दिखता है, तो ये मैं उस पास्ट लाइफ को समझूं जो कि हम आफ्टर द बर्थ हमने जो गलतियां की है, हो सकता है वो पास्ट लाइफ, या फिर आप पुनर्जन्म को भी देख सकते हो, या पिछला जन्म, आई मीन पिछला जन्म को भी देख सकते हो। पिछला जन्म ही सर, ये सब जो भी हम इस लाइफ में जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है, हमारा ये कार्मिक अकाउंट ही है पूरा का पूरा। पहले देखिए कोई भी सोल, हम उस पर बात करते हैं, रेकी उसी से कनेक्ट करता है। पहले डेस्टिनी बनती है, ठीक है, डेस्टिनी हो गई, बन गई, हमारा एक, हमने कितने ही जन्म आगे जी चुके हैं, हमारा सोल बहुत सारी लाइफ जी चुका है पहले, ठीक है, उसमें हमने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, सब कुछ किया हुआ है ना। तो दैट इज अवर संक्षिप्त कर्मा, पूरा पूरा इकट्ठा है, उसमें बहुत सारे ब्लैक डॉट्स हैं जो गंदे कर्म है, येलो रेड ग्रीन डॉट्स हैं जो अच्छे कर्म है, ठीक है। तो जब सोल पैदा होता है ना, तो वो सब डॉट्स लेके होता है पैदा, कि इस जन्म में इसको 2 ब्लैक डॉट्स देते हैं, 2-3 रेड देते हैं, जिससे एक मिली-जुली लाइफ रहेगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो। तो वो आप जब पैदा होते हो तो उसमें से वो प्रारब्ध कर्मा है जो आप करंट लाइफ में अब जी रहे हो, ठीक। तो जब हम आज की लाइफ ठीक करेंगे, वो आ तो पुराने ही सिस्टम रहा है ना, पिछले जन्म का ही कुछ आ रहा है किया हुआ, तो उसको ठीक करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी के फादर से 2-3 भाई हैं, सबकी ऊपर के आदत है वो, तो मैं उस पर काम करूँगी तो सबको इम्प्रूवमेंट होगा। रेकी एनर्जी अगर मैं फादर को देती हूँ या फादर के फादर को देती हूँ, तो जो उनके बच्चे हैं जिनको सबके अंदर, मान लीजिए सबके अंदर बहुत गुस्से की इशू है, कई लोग बहुत बोलते हैं कि पापा भी यही करते हैं, बेटा भी यही करता है, हस्बैंड भी यही करता है, तो आप एक जन को उधर से हील करो तो सबके अंदर चेंजेस आपको दिखेंगे। अच्छा, तो मेरा तो बेसिकली रूट को ही पकड़ते हो। हाँ, रूट पे वर्क करते हैं सर। और रेकी से ना स्लो चेंज, आप पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, स्लो चेंजेस होते हैं और कई बार इमीडिएट भी होते हैं। कुछ लोग हैं उनको ऐसा है कि हमारे यहाँ से निकलते हैं और गेट पे पहुँचते हैं तो उनका कुछ ऑर्डर हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो उनको एक वो है कि मैम मेरे, हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरी हीलिंग कर दो यार, मेरा बिल नहीं पास हो रहा है। हो सकता है कि वो रेकी ही कारण है काम होने नहीं, तो सर वो चक्रा खुल जाता है ना उनका, ब्लॉकेज खुल जाता है। करंट लाइफ में ऐसी सिंपल जो चीज़ बहुत होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया हुआ है और वो अपना पास्ट जानना चाहता है, जस्ट बिकॉज माइट बी ही और शी कैन लाइक डिड सम रॉन्ग थिंग्स, और हो सकता है उसके इफेक्ट उसको इस जन्म में मिल रहा होगा, तो होते हैं ना कई लोग हाँ, तो सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना,
तो ये भी पार्ट है रेकी का। रेकी का पार्ट है, हम उसके बिना हम पहुंच ही नहीं सकते ना। मतलब मैं आपका पुराना एक और पैटर्न जानता हूँ, जैसा रेकी है, एक और चीज़ होता है जिसको आजकल बहुत चल रहा है मुंबई पे, आकाशिक रिकॉर्ड। जी तो वो भी मुझे लगता है कि रेकी से रिलेटेड है, बिकॉज नहीं, उसमें रेकी सर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एनर्जी के बहुत सोर्सेज हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भगवान को राम बोलता है, कोई शिवा नाम है, कोई बहुत सारे हैं ना। जी तो ये भी एक ही जगह, सब एक ही जगह पहुंचते हैं, हाँ। पर रास्ते अलग अलग हैं। रेकी भी एक रास्ता है उसका, जिसको मैंने चुना है। रेकी क्या एक पद्धति है, एक वे ऑफ पूजा है? नहीं, मतलब पूजा नहीं है मतलब वो। कैसे हम रेकी, मतलब नहीं, क्या बिल्कुल भी डिफाइन करेंगे पूजा रेकी क्या नहीं है? है सर, ये एनर्जी है। जैसे मैं रेकी को आपसे मिलने के पहले मैं सोचा कि थोड़ा मैं भी जान लूँ इस रेकी को। हाँ, ये सर एक एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है, और हर इंसान में होती है। अच्छा। पर आप जब मेरे पास अगर आप आते हो, जैसे रेकी सीखने आते हो, तो मैं आपकी वो एनर्जी को जागृत करती हूँ। दैट इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। ओके। आपके चक्रास खोल देती हूँ, सिंबल्स बना देती हूँ आपके उन चक्रास पे, और फिर आपको मैं बताऊंगी उसको 21 दिन तक, आपको 42 डेज तक में हम लोग बोलते हैं उसको, आपको रोज 1.25 घंटा हीलिंग करना पड़ेगा। उसके अच्छा। बाद आप किसी और की हीलिंग कर सकते हो। तो सपोज कि मैं आपके पास आऊँगा या आने वाला हूँ, और हो सकता है कि मैं एक गॉड को पूजा करता हूँ, जो भी है, शायद राम जी है। तो जब मैं आपके पास आऊँगा तो ऐसा कुछ है कि मुझे कुछ और एंजल्स को जैसे या किसी और को पूजना होगा, या वही मेरे सेम गॉड हैं जिनको आप री एनर्जाइज कर दो? आपको जिस भी डेटी को मानते हो, जैसे मैं शिवा को बहुत मानती हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। तो मैं जिस भी ब्रह्मांड में सारे गुरु सदगुरु सबको ही मेरे पास आओ और हेल्प करो हीलिंग में बोलती हूँ। अच्छा। आप राम जी को मानते हैं, आप राम जी को, आप रेकी को राम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई हमारा रेकी के कोई भगवान नहीं है, नहीं। आप जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं एंजल्स को बुलाती हूँ। एंजल्स जब क्लाइंट जाता है तो उसको बोलती हूँ एंजल्स को कि आप क्लाइंट के साथ जाओ, इनके साथ रहो, इनका हेल्प करो, मतलब जो भी इनको जरूरत है इनको खुश रखो। एंजल्स क्या होते हैं? मतलब देखो, दूत जैसे है, देखिए भगवान के मैं भगवान दूत हैं। जानता हूँ। नहीं सर, और एंजल्स तो ट्रस्ट भी, मतलब मेरे को तो 2 जगह में एंजल्स को सबसे ज्यादा यूज जैसे करती हूँ। हमारे हिंदू शास्त्रों में देवी देवता होते हैं, जैसे कि माता पार्वती हो गई, काली, दुर्गा, ये नाम चलता है। उनके कुछ गण होते हैं, योगिनी जिसको कहा जाता है। तो मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि वो रिलेट करते हैं, या तो वो एंजल हो सकते हैं। तो आपका क्या राय है कि एंजल क्या है? देखिए भगवान के दूत हैं, भगवान माँ, मतलब एंजल्स आई डोंट नो। एंजल कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ, जैसे आपके पास अभी मेरे यहाँ बैठी होगी मेरी गार्जियन एंजल। हम हर इंसान की एक गार्जियन एंजल होती है, समझे ना। भगवान जी ने वो भेजते हैं आपके साथ। मेरे भी आसपास होंगे अभी, जो दिखते नहीं है किसी को, करेक्ट। पर वो आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। मैं आपको मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। मैं जैसे घर से निकली, कलकत्ते की बात है, एयरपोर्ट जा रही थी और लेट हो गए थे निकलने में, और सब बोल रहे थे आज तो गई, फ्लाइट मिस होगी, ये वो। मैंने एक एंजल्स को कॉल किया और मैं बोली कि अब किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे मेरे को रेड लाइट नहीं चाहिए, प्लीज एंजल हेल्प मी, मैं 10:20 तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। आप मानोगे नहीं, मतलब ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि कैसे कहीं भी अपनी गाड़ी नहीं रुक रही है, एकदम फर्राटे से पहुंची और हम सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचे। मैं किसी को बोलूं, मेरे साथ जो गाड़ी में थे ना, उन्होंने ये बात देखी और मेरे को पता है ऐसा क्यों हुआ। मैंने एंजल्स को, और मैं 2 जगह सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक तो रोड में ट्रैफिक में, और मेरे को जब पार्किंग नहीं मिलती है, मतलब मतलब एंजल्स आप को अपनी मैं, यूजुअल लाइफ में भी उन्हें यूज करते हो? हाँ मेरे को करना पड़ता है, कहीं घुस रहे हैं वहाँ पार्किंग ही नहीं मिल रही है भाई, तो एंजल्स को बोलती हूँ भाई मेरे को पार्किंग दिला दो, तब भी देखते सामने से गाड़ी निकल रही है, वहाँ मैं अपनी गाड़ी लगा देती हूँ। जैसे कोई साधक होते हैं, देवी देवता या फिर कुछ पितरों को वो साध लेते हैं, तो क्या रेकी में एंजल्स वैसे हैं? कोई स्पेसिफिक आप किसी को साधते हो? जैसे मैं जितना जानता हूँ, ग्रीन तारा, रेड तारा, कई सारे नाम के भी होते हैं। सर और ग्रीन तारा जो है वो लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी रहती है। ग्रीन तारा फीमेल वर्जन ऑफ आइडियली मैं बुद्धा उनको बहुत बोलते हैं, मानता हूँ। मैं बहुत मानती हूँ। ग्रीन तारा मंत्रा भी है, ओम तारा ओम तू तारा, तारा तू रे सोहा जो बोलते हैं हम, वो बहुत इफेक्टिव है। मैं कहती हूँ आप बोलो मत, सुबह में बस उसको प्ले करो 108 टाइम्स, बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर फीमेल्स।
मतलब आपको करेज मिलता है, पावर करते हैं, एम्पावर करते हैं। ग्रीन तारा का बहुत बड़ा भूटान में एक मंदिर है, जैसे अपने यहाँ वैष्णो देवी है वैसा वहाँ पे है। मैं वहाँ गई थी जब। इनफैक्ट हम लोग बैंकॉक गए हुए थे और वहाँ पर मैंने एक टेम्पल देखा था, तारा माता के रिलेटेड, घाट पे था। वहाँ बहुत है ये सब। आई थिंक हम लोग फुकेट में थे और एक घाट के बीच में एक टेम्पल था, वो एक एंजल का टेम्पल था। इसलिए मुझे लगा कि आप क्या आप हम लोग जैसे ना एंजल, जैसे मैं आर्क एंजल माइकल है, आर्क एंजल सबके वो है, उनके अंदर नीचे नीचे और छोटे छोटे एंजल्स हैं। मैं अगर आर्क एंजल माइकल को कॉल करती हूँ और मैं बोलती हूँ तो वो कोई ना कोई एंजल को भेज, मतलब अलॉट कर देते हैं। हाँ हो ही जाता है। मतलब आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा, थैंक्स देना पड़ेगा, आपका काम हो जाता है तो। और एक देयर इज अ वे टू कॉल, एंजल्स को बुलाने का तरीका होता है, वो आपको करके आप, और थोड़ा सा, और हर चीज मैं सोचती हूँ ना आपको अंदर से प्योरीफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सारे उल्टे पुल्टे काम करो और फिर आप एंजल्स को बुलाओ तो आई डाउट एंजल्स आपकी बात सुनेंगे। आपको अंदर से भी साफ होना पवित्र, चाहिए। हाँ साफ, मन साफ होना चाहिए। हीलिंग करनी है, खुद की हीलिंग करते करते ही आप यहाँ पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। कोई नहीं सुनता नहीं तो आपकी। कभी भी मतलब कई लोग होते हैं जो अपने पास्ट या पिछले जन्म में कुछ कर्म बुरे होते हैं और इसके कारण से उनको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो कभी आपके पास ऐसे कोई आया है जिसको आपको ठीक करने के लिए, हो सकता है कि उनके पीछे झांक के उस चीज़ों को या तो ठीक करना पड़ा हो या तो सॉल्यूशन देना पड़ा हो, तो ऐसा कुछ आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बात है? मतलब आजकल बहुत चल रहा है ना, कार्मिक हीलिंग बोलते हैं जैसे, ठीक है। मेरा जो नज़रिया है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपने कुछ किया है उसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? आप ही ठीक करोगे ना। या मैंने कुछ किया है गड़बड़, उसको मैं ही ठीक करूँगी ना, तभी तो बीमार मैं हूँ तो दवाई तो मुझे खानी होगी। तो आपको अपना आज ठीक करना होगा, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो आप किसी और का कार्मिक बैगेज ले रहे हो, ठीक है। तो कर्म बराबर के रहने चाहिए, कभी किसी का लेना नहीं चाहिए। आज अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे को, जो हम बोलते हैं ना, अब इस जन्म में मेरे को कुछ फेस कर रही हूँ, बहुत खराब फेस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई पुराना कर्मस, राइट। उसको ठीक करने का क्या तरीका है? जो हम बोलते हैं ना, रेकी से क्या होता है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है। हम गलत कर्म करने छोड़ देते हैं, अच्छे कर्म करोगे। आपका जो कर्म, जो आप बहुत, जिसको फ्री विल बोलते हैं ना, वो तो रेकी से हम, मेरा सोच बदला, फ्री विल बदला, जिस वजह से अब मैं वो गलत कर्म नहीं कर सकती। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें बहुत खराब हो सकती थी वो बेटर हो। आई विल गो थ्रू ऑल दैट, राइट। फेस तो करूँगी पर थोड़ा जेंटली फेस करूँगी। करेक्ट। समझ रहे हो, होएगी प्रॉब्लम तो आएगी, पर ठीक है, भगवान जी उसके ऊपर से मेरे को निकाल के ले जाएंगे। दैट इज बिकॉज मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ और खुद को, अपने आप को हील कर रही हूँ। जो दूसरों की मदद करता है उसका मदद भगवान करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। और हम रेकी कर रहे हैं, कई लोग ये सब काम कर रहे हैं, उनको रेकी के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प होती है। मैं तो ये चीज़ मानती हूँ। मैंने उसको एक नाम दे दिया, मैंने सीख लिया, तो एक प्रोफेशनल टेक्निकली जो करना चाहिए वो मेरे को आ गया। शायद वो लोग भी सीख लें तो वो और हाई चले जाएंगे। कई लोग इसे प्राणिक ऊर्जा भी बोलते हैं, प्राणिक ही। तो आपके लाइफ में, मतलब देखिए, ऑकल्ट ऐसा है कि कई सारे आजकल हैं, मतलब टैरोट रीडर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, कई सारे हैं। आपने रेकी क्यों चुना? तो सर मैंने नहीं चुना है, रेकी ने मेरे को चुना है। हम यही बोलते हैं, मैं कोई नहीं होती कि मैं रेकी को चूज कर पाऊँ। आई एम नोबडी। ये रेकी हैज चोजन मी, आई डिडंट चूज रेकी। जिसको सीखनी होगी वो रेकी, कहीं से भी आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। मैंने अपने साथ देखा है, एक्सपीरियंस किया है। कई लोग वेट करते हैं कि मैं आऊँ सिखाऊँ, मैं बाहर रहती हूँ, मैं आ जाती हूँ तो वो चले जाते हैं, और कई लोग एक दिन के लिए आते हैं और सीख के चले जाते हैं। मेरे साथ भी ये रेकी ने मेरे को चूज किया। सर देखिए, हमें पहुँचना है एनर्जी तक, अब वो रेकी के थ्रू जाओ, बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, किसी के भी रास्ते पे जाओ पर पहुंचो सही जगह पे, मेरा ये कहना है। मैंने रेकी के थ्रू जाना, रेकी ने मेरे को चूज़ किया इसलिए गई मैं। और भी बहुत तरीके हैं जो जहाँ से पहुँचे पर सही जगह पे पहुँचे, बस। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या जो हीलिंग होता है वो पॉजिटिव ही होता है या वो नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं सर, हीलिंग का मतलब क्या होता है आप बताइए? ठीक करना, किसी को ठीक करना। तो नेगेटिव कैसे होगा? मैं ये बहुत बड़ा एक आई थिंक मिथ्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन। हाँ मिसकंसेप्शन है।
पहली बात, रेकी से ना आप कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, नेवर। पहली बात। दूसरी बात, आप बिना बताए किसी को रेकी दे नहीं सकते, एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी सामने वाले को, आपको बताना होगा। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, फाइन। केवल आप अपने घर वालों को रेकी दे सकते हो। तीसरा एक नियम है रेकी में, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो एनर्जी आप एक्सचेंज लो, कैश लो, आप उससे ब्लेसिंग्स लो, आप उसके संग कुछ भी करो, पर एक्सचेंज होना चाहिए। नहीं करोगे तो सामने वाली की एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो रेकी से हम एक तो कभी नेगेटिव कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको एनर्जी देंगे तो आपका पावर बढ़ेगा ना, आपको नेगेटिव हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली ये सोचती हूँ ना कि आप जो दे रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो, वही मिलेगा आपको। तो मैं अच्छा दूंगी तो अच्छा विल कम टू मी, दैट इज इट। और रेकी से नथिंग नेगेटिव कैन बी डन, नेवर। इट्स अ पॉजिटिव प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई लोगों को मतलब हम लोग ऐसा देखे हैं कि कई लोगों को मेंटली बीमारी होता है और काफ़ी टाइप के हीलिंग्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है हिप्नोसिस। तो वो प्रैक्टिस क्या होता है कि लोग हिप्नोटाइज करके उसको वो बीमारी भुला देते हैं। तो जब रियल स्टैंडर्ड हो जाते हैं वो ब्रेन से, तो वो उस चीज़ को भूल चुके होते हैं। तो हिप्नोसिस भी क्या रेकी का पार्ट है, या ऐसा कुछ थेरेपी है हमारे रेकी में? नहीं, हिप्नोसिस रेकी का पार्ट नहीं है, फर्स्ट थिंग। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, अच्छा। इसलिए मैं आपको इस बात को बता सकती हूँ कि इसमें करते क्या है, हिप्नोसिस में क्या करते हैं। ऐसा इंडिया में अलाउड नहीं है, ऑफिशियली लीगली अलाउड नहीं है हिप्नोसिस, पर यूएस में बहुत चलता है। तो अगर हम रेकी में जो करते हैं ना, हम प्योर क्लेंजिंग रूट्स पे वर्क करते हैं। हिप्नोसिस आपके सबकॉन्शियस पे वर्क करता है। अच्छा। ठीक है, आपको ट्रांस में ले जाके आपकी वो बेसिकली टैपिंग करते हैं, आपकी फाइल को इरेज करते हैं। मान स्पेशली फोबियाज जो होते हैं, लोगों को डर लगता है, हाइट से डर है, पानी से डर है, स्पीड से डर है, उस पे वर्क करते हैं, वो हटा देते हैं। और बहुत अच्छा भी है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, हम हिप्नोसिस और रेकी को क्लब कर सकते हैं। मैंने ट्राई भी किया है काम करने का। तो जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई क्लाइंट आता है जिसको मेरे को लगता है ना, इसको थोड़ा सा ट्रांस में ले जाऊं और फिर हीलिंग करूं, राइट। मैंने किया है काम। तो सामने वाले को जहां मैं बोलूंगी ना कि मतलब लोगों को समझ आने लगता है ना कि ये ट्रांस में ले जा रही है। मान लो उसको मैं ऐसे बोलूंगी इस पे फोकस करो, तो बोलेगा मैम आप हिप्नोथेरेपी कर रहे हो क्या मेरे ऊपर। तो मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन एक गलत वो है कि अगर हिप्नोटाइज कर दिया तो आप सब भूल जाओगे। नहीं, आप फुल्ली अवेयर रहते हो, हर चीज के बारे में पता रहता है, पर आपके सबकॉन्शियस को हम ना एक तरह से उसको वापस से उसको वो कर देते हैं, जैसे आप जो पुरानी चीजें हैं, नेगेटिव है, उसको आप भूल जाते हो। अच्छा। कि हम लोग रिग्रेशन थेरेपीज में करते हैं, यूज तो कई मूवीज में दिखाता है कि हिप्नोटिसिस के थ्रू वो पुनः पिछले जन्म में पूछ लेते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता है। तो ये सच में ऐसा मतलब रेकी भी उसका नहीं, रेकी से हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं करते, बट हिप्नोसिस से अपन कर सकते। हिप्नोसिस से भी आप हिप्नोटाइज करके उसकी कोई फाइल इरेज करना चाहते हो उसके सबकॉन्शियस से, वो बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन रेकी से हम किसी की फाइल इरेज नहीं, लेकिन वो फाइल टेम्पररी इरेज होती है। कई लोग बोलते हैं कि 7 जन्म होता है इंसान का, और कई लोग बोलते हैं कि मल्टीपल जन्म होता है, इन्फिनिट। बहुत जन्म होते हैं, 7 जन्म नहीं। आपने सबसे पहले तो आप जानवर की योनि में थे, जानवर से ग्रेजुअली धीमे धीमे आप अच्छे करते करते आपको इंसान का जन्म मिला। उसमें भी आप कब से बन रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, यू जस्ट डोंट नो। 7 जन्म नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के पास्ट देख रहे हैं और आपको बहुत जन्मों का दिख गया होगा, 3 जन्म पुराना? नहीं सर, बहुत जन्म का तो नहीं दिखता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इशू जो लेके आता है सामने वाला, जनरली किसी को फियर है, किसी को कुछ है, तो अगर उस इशू को हम एड्रेस करते हैं ना, तो वही तक पहुंच पाते हैं। अच्छा। और कई बार सामने वाले की एक्सेप्टेंस अच्छी नहीं होती है, तो आपको वो भी नहीं दिखेगा, ऐसा भी होता है। और इसीलिए हम कोई भी हीलिंग जो बहुत ओल्ड पैटर्न चल रहा है या पुराने सार है, उसकी हम लोग 21 डेज की हीलिंग करते हैं। दैट इज अ मस्ट, जिससे कि रूट से चीजें चली जाए। अच्छा। 21 डेज में 100% डिफरेंस आता है। 21 डेज हैंड्स ऑन हीलिंग नहीं, 21 डेज डिस्टेंट हीलिंग। कई लोगों का होता है ना, जब वो बर्थ होता है तो एक मार्क के साथ पैदा होते हैं, मेरा भी है, मतलब बहुत लोगों का होता है, बर्थ मार्क बोलते हैं, बर्थ मार्क।
तो ये क्या पास्ट लाइफ से हाँ आता सर, इसका लेना रहता है, बिल्कुल रहता है। तो ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जानने से पता चलेगा। अच्छा, मतलब नॉट रिलेशन है नेसेसरी पीछे। कि नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है, कई लोग मतलब पर वो रहता है, इट हैज सम कनेक्ट 100%। कार्मिक क्लियरेंस क्या होता है? कार्मिक क्लियरेंस मतलब आपके जो बैगेजेस हैं, जिस वजह से आप इस जन्म में कुछ फेस कर रहे हो, यू हैव टू क्लियर इट ऑफ विद गुड कर्मस बेसिकली। आपके और कोई आप ऐसे रेकी से आप अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हो, मजबूर होते हो, आप गलत कर ही नहीं सकते। आपके जो बैगेजेस हैं आप कैसे हटाओगे? अच्छे कर्म करके ना। Right. अब कोई चोर है, किसी ने पिछले जन्म में 10-12 खून किए हैं, वो इस जन्म में क्या खुश रह पाएगा? नहीं ना। नहीं रहता है। तो कैसे होगा? और वो सोल भी तो कुछ करप्ट है, या कोई रीजन था जो उसने ये सब किया, तो उसको इस जन्म में अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करेगा? वो फिर से अगर वो ये सब करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। उसको अपने कर्म इम्प्रूव करने हैं ना। कैसे करेगा अच्छे कर्म? तो हम रेकी अगर इस तरह के बंदे को सिखाते हैं तो वो अपने आप से ना वो गलत कर्म कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा कुछ गलत। आपके अंदर इतना जबरदस्त इंटरनल चेंजेस आते हैं ना कि आप अच्छे होने लगोगे, वैसा है। कई लोग होते हैं ना, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी पॉलिटिशियंस बहुत मानते हैं वो लोग। रेकी थेरेपी लेते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। कई लोग हैं। प्रैक्टिस का तो जैसे नहीं पता सर, मैं सुना हूँ थेरेपी बहुत क्योंकि कि- मेरे पास पॉलिटिशियंस आते हैं, स्पेशली जब उनका चुनाव होने वाला रहता है ना कि जीत जाए, इस टाइप का कुछ कुछ आता है, और बहुत इफेक्टिव भी रहता है। 21-21 दिन की वो लोग हीलिंग लेते हैं अच्छा, कि मैम मतलब अभी हाँ। आने वाला है रिजल्ट, शुरू हाँ। कर दो आप काम। तो तो जैसे मैं सुना हूँ, अब मैं श्योर नहीं हूँ, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी कहीं ना कहीं से रेकी से रिलेटेड हैं। आई थिंक वो थेरेपिस्ट हैं शायद। तो इनमें क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है कि सर मेरे को मोदी जी इन लोग, मेरे को नहीं पता है सीरियसली, जो नहीं पता मैं नहीं बट कई लोग मतलब पर कई हाँ, सेलिब्रिटीज नहीं बिल्कुल रहते हैं, जैसे सभी रेखा कुछ जी ने follow अपने करते किसी हैं। सोशल मीडिया में बोला था कि वो भी रेकी थेरेपिस्ट हैं। हाँ, हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी जी का मेरे को पता है। वो हर स्टेज शो, डांस शो के पहले हाँ, हम लोग, जैसे मान लो कोई इवेंट होने वाला है, सपोजिंग जैसे मैंने कहीं पार्टिसिपेट किया है, मैं खुद भी ये काम करती हूँ, हाँ, तो मैं उस इवेंट को 1 महीना पहले से रेकी देना शुरू करती हूँ कि मेरा वो इवेंट एकदम सक्सेसफुल हो। तो जिस दिन होता है, बाकी सबका अच्छा हो या ना हो, मेरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं उसको इतना पावर दे चुकी रहती हूँ बाय द टाइम डेट आती है ना। हाँ, बहुत अच्छा होता है। जैसे हेमा मालिनी जी का मैंने देखा था इंटरव्यू, वो बोल रहे थे कि मैं हर स्टेज शो के पहले अपने को रेकी देती हूँ, तो उनका डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो वो बहुत सभी मानते हैं, और उसमें मानते हैं तो उसमें क्या है, अच्छा हाँ, ही ठीक कर ही रहे है हो ना। है ना। तो ये जो रेकी है, ये NLP कोच एक वर्ड है, तो ये न्यूरो सेम है, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट इज डिफरेंट। ये अलग चीज़ है। NLP अलग है। अच्छा, NLP कोच बोलते हैं हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और रेकी रहती है। थेरेपिस्ट, ये दो अलग पार्ट है। हाँ सर, वो अलग चीज है। और आपको एक बात बोलूं, हम रेकी इंसान को ही नहीं, हर लिविंग चीज को आप रेकी दे सकते हो। मैं इस प्लांट को रेकी दे सकती हूँ। मैंने कितने मरते हुए प्लांट्स को, लोग मेरे को देखते हैं कि क्या कर रही है बैठ के, मतलब ऐसे ऐसे बैठ के मैं हीलिंग देती हूँ। वो प्लांट इतना बड़ा हो गया है, एकदम मर रहा था, मौसम एकदम गर्म है, तो हम लोग मिलके, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सब फिक्स करते हैं कि आज हम लोग एटमॉस्फेयर को हीलिंग देंगे, वेदर को ठीक करेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी जब, तो शाम तक ना वेदर ठीक हो जाता है। अच्छा, मान बाप रे, लीजिए इतना बारिश अच्छा। होने वाली है, हाँ, और हाँ। हमारे यहाँ कुछ है प्रोग्राम, हाँ, तो वेदर को देते हैं कि भाई तुम 7 बजे से 10 बजे तक बारिश मत होना। हाँ, हाँ, हीलिंग देते हैं वेदर को, सो दैट इट डज नॉट रेन, एंड इट डज नॉट। तो ये हर चीज पे चलता है रेकी। मतलब मेरे यहाँ की एक स्टूडेंट है, वो रेकी सीख के बाहर आ रही थी, मारुति लाइफस्टाइल में कहीं तो रहती है, तो वो मेरे को बोली कि मैम बारिश हो रही है, तो मैं बोली तुम तो सीखी हो अभी। तो उसने दिया, और वो जब घर पहुंची ना, उस पहुंचते ही बारिश होने लगी, वो बिल्कुल भीगी नहीं। तो बोलती है अरे वाह, मैं तो बन गई अभी से हीलर। तो हर जगह आप दे सकते हो रेकी। जब आप रेकी सीखे थे, तो कभी ऐसा होता है कि आप जैसे ये हीलिंग देते हो या इस रेकी
प्रोसेस को करते हो तो कभी एंटिटी से टकराए हो या तो कुछ स्पिरिट से देखे हो, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे कोई रिलेशन? बिकॉज ये हुआ वर्ल्ड है तो सर। एनर्जी का ही है, राइट? तो वो भी एक एनर्जी ही है। हाँ बिल्कुल होता है सर, पर फिर उनके आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, यहाँ मत रहो। हम लोग एक काम करते हैं, मतलब सर एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी मोडालिटीज सीखी हुई हैं, बहुत सारी। तो आप जैसे मैं उस सुई रेकी करती हूँ, आप और भी बहुत सुनते होगे, ये रेकी वो रेकी, अलग अलग नाम सुनते होगे आप। तो मैं भी अगर चाहूँ ना तो मैं जैसे 2-3 चीज़ों को क्लब करती हूँ, जैसा केस होता है उस हिसाब से काम करती हूँ मैं। तो मैं उसको कुछ नाम दे सकती हूँ, रीना रेकी बोल दिया नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं मिक्स करती हूँ इसमें। हम लोग रेकी में कोई डिवाइन लाइट को कुछ आप नहीं देते हो, पर मैं करती हूँ ये काम। जब आपने जैसे एंटिटी बोला अभी, तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि मतलब जहाँ से ये सोर्स से आया है, ये मेरे को सर्व नहीं कर रहा, आई गिव इट बैक टू द डिवाइन लाइट। जैसे मैं सबको एक बात बोलती हूँ, जैसे आप लोग देखते होगे ना, कोई टोना टोटका घर के पे करके चला गया, कोई बोलता है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, ऐसा बहुत सुनती हूँ मैं लोगों के मुंह से। तो आपको ऐसा फील होता है तो आप बैठो, साधना करो, बोलो भगवान को जो भी एनर्जी मेरे अंदर आई है, कहाँ जहाँ से भी आई है, ये मेरे लिए नहीं है, आप इसको ले जाओ एंड गिव इट बैक टू द डिवाइन लाइट। और अब विजुलाइज करो कि एनर्जी जा रही है जा रही है जा रही है, वो धीमे ओझल हो गई, आपको दिख नहीं रहा है। फिर आप इसको करो, रेगुलर करो, देखो आपको ठीक लगने लगेगा। सर में अपनी थर्ड आई पे वर्चुअली ओम लिखो, यहाँ थर्ड आई पे, बहुत अच्छा है सब। कभी मतलब आप एज अ रेकी हीलर इन नेगेटिव, जैसे तंत्र मंत्र साधना हो गया, और भी कई प्रकार के होते हैं, जंतर मंतर तंत्र जो भी है, तो क्या आप अपने आप में वो ऑरा को प्रोटेक्ट करने का? हाँ सर, हम वो तो ज़रूरी है। तो हम वो पॉजिटिव ये रिजल्ट आ सकता है कि हम किसी को उस चीज़ों से भी बचा सकते हैं? हाँ सर, हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने घर वालों को, सभी को करते हैं। उठते के साथ मैं सबको सिखाती हूँ, जो भी रेकी सीखते हैं, कि आप जब ज़मीन पे पैर रखते हो तो सबसे पहली बात, ये धरती माँ है हमारी, आप उठो सबसे पहले ऐसे करो, थैंक्स दो, ग्रेटिट्यूड दो, हम उनके ऊपर चल रहे हैं पूरा दिन, धरती माँ के ऊपर, आप वो करो। और संग में हम लोग शील्डिंग करते हैं, कि ऐसे कि आप ग्राउंडिंग करो और संग में हम शील्डिंग करते हैं। शील्डिंग मतलब अपने आप को बचाना बाहर की एनर्जी से, सुबह सुबह उठते के साथ कर लेते हैं। कोई अपने ऐसा भी केस करते जो हैं, मतलब अपने घर वालों की भी कर देते अच्छा हैं, पूरे फैमिली वर्चुअली। हाँ, या कोई जा रहा है मेरे सामने से, बाहर जा रहा है, तो उसको शील्ड कर देते हैं जिससे कि वो सेफ रहे। ये सब रेकी में होता है सर, और बहुत वर्क करता है। कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? सीखने में सब फर्स्ट लेवल, हर लेवल ओनली 1 डे, एक दिन में। पर आप सोचोगे ना कि आज आपने फर्स्ट लेवल सीखा है और 10 दिन बाद सेकंड कर लो, तो नहीं। आप फर्स्ट लेवल सीखोगे तो आपको 21 डेज तक हीलिंग करना इज अ मस्ट। 21 रादर 42, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हीलिंग करना शुरू करो, आपको पता तो चले आप क्या सीख रहे हो। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो आप खाने जा रहे हो या जो पकाने जा रहे हो, उसका स्वाद पता होना चाहिए आपको। करेक्ट। तो आप किसी को बता तो सकते हो ना रेकी के बारे में, कि आपको फील तो करो एनर्जी, फिर आप सेकंड लेवल पे जाओ। एक नॉर्मल इंसान को सेकंड लेवल तक सीखना से इनफ है, क्योंकि सेकंड लेवल में आपको डिस्टेंट हीलिंग सिखा दी जाती है। अच्छा। उसमें 3 सिंबल्स देते हैं। और फर्स्ट लेवल हैंड्स ऑन हीलिंग बोलते हैं, आप हाथ रख के हीलिंग करोगे। पर मैं उसमें भी थोड़ा सा ऐसा कुछ सिखाती हूँ कि आप दूर बैठे हुए लोगों को आप हील कर सकते हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे आप एक कंट्री में हो, इंडिया पे हो, और आपके हो सकते हैं कि क्लाइंट को हेल्प चाहिए या कुछ आपकी नीड है आउट ऑफ इंडिया, जैसे हाँ सर, मेरे क्लाइंट्स हैं सर, मैं करती हूँ यूएस में कितने क्लाइंट्स हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँगी, इंडिया में ये सब चीज़ें रिलेटिवली प्राइस्ड लो हैं, यूएस में इट्स हाईली प्राइस्ड। तो वहाँ के लोग इंडिया में ही ढूंढते हैं। तो मेरे क्लाइंट्स हैं, और हम एक टेक्निक है, मैंने देखा बहुत, हम मेरे पास एक रेकी टेडी है, आप आएंगे ऑफिस में आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ सब कोई बोलते हैं एक दिन चल के जाएगा ये रेकी टेडी, क्योंकि इतना एनर्जाइज्ड है वो। तो मैं जैसे टेडी को एक इंटेंशन डालती हूँ कि आई एज्यूम दिस टेडी एज, क्लाइंट का नाम लेती हूँ, उनका बॉडी, और जैसे आप लेटे हो तो आपको मैं ऐसे रख के हील करूँगी, वैसे ही मैं, वो लेटा हुआ टेडी है, अलग टाइप का है थोड़ा,
उसके सिर पे हाथ सब पकड़ सकती हूँ मैं, इतना बड़ा सा टेडी है वो, और उसको मैं फिर हील करती हूँ। और मतलब ये भी एक तरीका है जो फर्स्ट लेवल के बाद बता रही हूँ, जिसको सिंबल्स नहीं आते। अच्छा। तकिया को आप करके रख के हील कर सकते हो। हाँ। ये सब तरीके हैं। सामने वाले को बहुत फर्क लगता है, उसको महसूस होता है कि कुछ हो रहा है उसके साथ, अच्छा किया जा रहा है, चेंजेस आते हैं। मोस्टली आपके क्लाइंट्स किस टाइप के आते हैं? आइदर वो कुछ पेन में होते हैं, या उनको किसी के लिए कुछ चाहिए होता है, या तो होते हैं ना कई टाइप के चीज़ होते हैं। रहते हैं सर, तो जैसे बीमार कभी लोग। फ्यूचर कोई होते हैं ना आके, आप उनको नहीं पता कि रेकी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और आपको अगर पूछें कि आके कि मैडम बताइए कि मैं सर सुन के पढ़ के आते हैं, गूगल करके आते हैं, अधिकतर लोग गूगल करके आते हैं। मैंने जो देखा है, पढ़े लिखे समझदार लोग आते हैं जिनको पता नहीं रहता सपोज है, एक बच्चा है, एक्सपीरियंस नहीं किया रहता है, पर पढ़े हुए रहते हैं, देख के आते हैं सब। सपोज एक बच्चा है जैसे कि अब हो सकता है वो एग्ज़ाम दे के आए हैं, और आके आपको पूछ रहा है कि मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं, तो ऐसे भी आते हैं। हाँ, पास होऊंगा नहीं मैम, मेरा पेपर बिगड़ गया है, पास करा दो, इस तरह से आते हैं ओके ओके कि ओके। मैम एकदम बिगड़ गया मेरा तो पेपर, मैं तो गया। हम्म। पर ऐसा है कि सर अभी तक तो हर तरह के क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और हाँ। फिर सामने वाले को ना, मतलब मैं बहुत सारी, जैसे मैं नंबर्स के साथ भी कुछ कुछ करती हूँ, चार्ज, वाटर चार्ज करके नंबर्स बताती हूँ कि आप ये नंबर्स यूज़ करो, वाटर चार्ज करो, पानी को पियो। वाटर चार्ज। सब पानी को, जैसे मान लीजिए ये कप है, जैसे मैंने पानी भरा, तो हम रेकी से वाटर को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी बीमार इंसान है, स्पेशली बीमार लोगों के लिए मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो एक नंबर रहता है, जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड मैं नंबर देती हूँ सामने वाले जो पेशेंट है उसके घर वालों को, और बोलती हूँ कि आप पानी में नंबर पर वाटर को आप चार्ज कर सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है वाटर की। आप नंबर्स बोलो एज इफ दे आर फॉलिंग इन वाटर, रेकी के सिंबल्स बनाओ, या ऐसे पकड़ के आप उसको चार्ज करो। ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, चार्ज करके मैंने फिर जो धन्वंतरी जी जानते होंगे आप, जो अपने गॉडेस हैं उसकी हेल्थ के लिए जो आती है, उनके सामने आप रात भर छोड़ दो उस मग को। ठीक है। और सुबह में जो पेशेंट है उसको पिला दो। आप देखो इतने जल्दी चेंजेस आएंगे, इम्प्रूवमेंट होने लगता है। तो वाटर को चार्ज करके दो विद रेकी, विद नंबर्स, इट हेल्प्स अ लॉट। मतलब रेकी का यूज आप एज अ वैदिक टेक्निक से कर रहे हो? सर मैं सब मिक्स कर देती हूँ, मेरे को लगता है कि ये बंदा ठीक होना चाहिए, मेरे को हर चीज जो पॉजिटिव है, आई यूज एवरीथिंग। आपके इस थेरेपी पे या इस प्रोसेस पे आप लोग माइंड भी रीड कर सकते माइंड तो पता चल ही जाता है ना, सामने वाला आता है बात करता है, वो तो बिल्कुल पता चलता है, सामने वाला झूठ बोल ही नहीं पाता मतलब है। ये एज अ पार्ट ऑफ रेकी है, या ये आपके आप खुद ही से डेवलप हो जाता है कि नहीं मुझे खुद इसको से डेवलप होता है रीड होना पड़ेगा? ये रेकी। आप हीलिंग करते करते ना आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है, आपको सब कुछ स्कैन करोगे, आपको सब दिखेगा, सब समझ आएगा। ये और सामने वाला भी जब आया है ना तो सब शेयर करता है। हाँ, ये सबसे बड़ा चीज़ है। इसका कई लोग होते हैं जिन्हें रेकी के बारे में नहीं पता है, और काफ़ी डिजीज़ भी है जिसमें डॉक्टर ही बोल देता है कि इसके बाद कोई इलाज नहीं है ना? तो रेकी सच में इतना असरदार है कि उन लोगों को कुछ भी एटलीस्ट रिलैक्सेशन दे पाए? हाँ सर बिल्कुल, रिलैक्सेशन भी देता है और कई बार ठीक भी हो जाता है। आपके कोई क्लाइंट्स ऐसे हैं? एकदम ठीक तो नहीं पर रिलैक्स हुए हैं, कैंसर पेशेंट्स। अच्छा। पर ओके। हम लगातार उनकी हीलिंग नहीं कर सकते, हम्म। कई बार सामने वाले की एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है, तब गड़बड़ होता है, फिर मैं हीलिंग बंद कर देती हूँ थोड़े दिन की। रीना जी, मैं सुना हूँ कि आप बहुत अच्छा हीलिंग देते हो, तो मुझे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखना है कि आप हीलिंग करते कैसे हो? देखिए मैं क्रिस्टल्स का आपको कैसे हीलिंग करती हूँ, आप पूछ रहे थे क्रिस्टल्स को कैसे यूज करती हूँ। हाँ, ये सारे कौन से क्रिस्टल्स हैं? हाँ, तो ये सारे कलर वाइज चक्रा के कलर वाइज क्रिस्टल्स रहते हैं, जैसे रेड जेस्पर हो गया, हाँ। ठीक है, येलो कलर का हो गया, ये आपका सोलर प्लेक्सस जिस कलर का चक्रा होता है उस कलर का चक्रा क्रिस्टल यूज करते हैं उस चक्रा पे रखने के लिए। तो ये है ये सर येलो? हाँ, ये येलो कैल्साइट है, ये कैल्साइट है ना। अब जैसे हार्ट चक्र है उसके लिए ये बहुत अच्छा है, ये मैलाकाइट बोलते हैं, अब देखिए। अच्छा, ये मैलाकाइट। हाँ करेक्ट, ये देखो, ये मैलाकाइट। तो मैं रॉ
और पॉलिश दोनों यूज करती हूँ। मेरी हम्म। चॉइस में रॉ रहता है। जैसे अब आपको देखिए ये नजर की आप बात करते हैं, ब्लैक टर्मोलिन है, टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन एकदम Raw है। कोयले जैसा दिखता है, राइट? देखिए ये कितना प्यारा पत्थर है। ये मेरा फेवरेट पत्थर है ये सैटर्न वालों के लिए बहुत सही है, पायराइट है ये। एक्चुअली ना। ये मेल्फिक ग्रह को बहुत अच्छा पॉजिटिव बहुत करता है, अच्छा, और ये अबंडेंस मनी लाता के लिए है। बहुत बढ़िया क्रिस्टल है। दिमाग दे देता है कैसे पैसे कमाना है। जी बिल्कुल। और सबको एक्टिवेट करने के लिए ये है क्लियर क्वार्ट्ज। एक क्लियर क्वार्ट्ज डालना जरूरी रहता है। अब ये- प्यार की किसी को इशू है तो ये रोज क्वार्ट्ज है। ये शुक्र का क्रिस्टल होता है, राइट? तो हम लोग क्लाइंट के ऊपर क्रिस्टल कलर वाइज रखते हैं और उसके बाद क्रिस्टल्स की हेल्प करते हैं और संग में फिर हीलिंग करते हैं। ये क्वार्ट्स, आई Rose मीन quartz रोज है। क्वार्ट्स है। ये प्यार के लिए, ओनली लव। ये है ऑर्थोसरस, ये जैसे केवल मनी के लिए, इसका टावर बहुत रहता है। बहुत ये प्यारा है। बहुत पावरफुल, ये फॉसिल है। अच्छा, फॉसिल है ये? जी। ये देखो भाई, ये ऐसा होता है। जो लोग मनी के इशू को लेके आते हैं तो वो उनके उसमें इसको यूज किया जाता है। एज पर इशू हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं। मतलब रिलेशनशिप का है तो रोज क्वार्ट्ज ज्यादा लगाते हैं आसपास। पैसे की बारी है तो ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, पायराइट हो गया, ऑर्थोसरस हो गया, ये सब डालते हैं। और अगर हीलिंग करनी है तो फिर हीलिंग के हिसाब से करते हैं। अगर कोई बंदा जिसको ना पैसे का प्रॉब्लम है ना कि रिलेशनशिप का, पर भी वो आपसे हीलिंग लेना चाहता है, हाँ, पीस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, तो उसको करियर के लिए, अगर कैरियर के लिए भी फिर उसमें एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज से सब ज्यादा यूज करते हैं। नाइस बिना इशू के तो जनरली कोई आता ही नहीं है ना। मैं तो आता हूँ। नहीं मतलब ऐसा है कि भाई आपको भी चक्रास, आप बोलते हो ना कि चक्रास बैलेंस कर दो, या मेरा देख लो आज मेरे को नींद अभी थोड़ी कम आ रही है, मैं सो जाऊं। नहीं, नींद का मेरे को इशू है। मेरा दिमाग रात भर काम करता है। मैं सोता भी हूँ तो सोचता रहता हूँ आज ये बिजनेस है, मेरे को ये संभालना है, ये करना है, वो कुछ ना कुछ चलते रहता, शांति नहीं होता है। इसलिए मैं डॉग्स पाल। हाँ, तो थर्ड आई है आपका, ये सब चीजों को हील करने से ठीक लगेगा। सो लाइक मान लीजिए आपका अपर पार्ट हील करना, सो दिस इज क्राउन, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, इसको मैंने यहाँ रखा। मैं क्लाइंट को लेटने बोलती हूँ, बेटर है। ये थर्ड आई पे इस तरह से रख के फ्रंट और बैक से ऐसे हील करोगे। और हर चक्र 3 मिनट्स तक हील करना जरूरी होता है। देखिए आपको वार्मथ फील होएगी। इसमें आपको 3 मिनट्स नहीं कर रही हूँ, मैं को हाथ उठा रही हूँ। ये आपका थर्ड आई हो गया। और अगर क्राउन चक्र का पार्ट है वो ये। अच्छा, या बस कितना पार्ट हील करते हैं, आईज को हील करते हैं। कोई बहुत कुछ कुछ सुना रहता है जो उसको अच्छा नहीं लगता है, हर्टफुल बातें, तो ईयर को ऐसे हील करते हैं। और ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ये सॉरी, नहीं दैट्स फाइन। पीनियल ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है, ये रहा पार्ट। देखिए आपकी यहाँ पे बहुत हीट आ रही है मेरे को। इस तरह से हम हर पॉइंट्स को टच करके हील करते हैं। कोई बहुत कम, कोई मान लीजिए बोलता नहीं है खुल के, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी है, या बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो हम इस तरह से करके थ्रोट चक्र हील करते हैं। ऐसे कोई ये सोचता है कि देखो आपके यहाँ से बिकता रही, किसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सारे दुनिया का बोझ उसी की कंधों पे है, तो उसको इस तरह से रख के शोल्डर हील कर। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा टच करो। बॉडी को हम लोग कहीं टच नहीं करते, पर हाँ सिर को जब हील करती हूँ मैं तो जरूर टच करती हूँ। जैसे अब कोई भी आपके सिर पे ऐसे हाथ रख के अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही मैं सिर वाला पार्ट जरूर ऐसे टच करके हील करती हूँ। इस तरह से हीलिंग चलती है फुल बॉडी। और फिर मैं लास्ट में यहाँ ऐसे हाथ रख के अपनी हीलिंग करती हूँ। अच्छा, वो बहुत जरूरी है। मेरे अंदर भी एनर्जी आ सकती है सामने वाले पे। मेरे पास ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सारे व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन करूं। बड़ा एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या हम रेकी से नेम फेम मनी पा सकते हैं? अगर आपके कर्म आपको सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल पा सकते हैं। अगर ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हो तो हो जाएगा।
और हो सकता है आप देखिए, अगेन आई से द सेम, आप जब रेकी करते हो, हम्म, करवाते हो, हम्म, सीखते हो, हम्म, बेसिकली रेकी प्रैक्टिस करते हो अगर, तो आपके जो अंदर के में जो चेंजेस आते हैं हम्म, उस वजह से आपके एक तो चक्रास क्लीन हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपका, मान लीजिए आपको कोई बॉडी पे में कोई, मान लीजिए कोई इंजरी हुई है, तो आप उसकी पट्टी करोगे, ठीक करोगे, दवाई लगाओगे, तो वो चीज़ हील हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है। तो वैसे ही अगर चक्रास आपके ब्लॉक्ड हैं बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस, नेगेटिव थिंकिंग, एक्सपीरियंसेस, चक्रास ब्लॉक हैं, तो रेकी से हम चक्रास को क्लेंस करते हैं। और जब चक्रास क्लेंस हो जाते हैं तो इट अट्रैक्ट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, हर चीज़ बेहतर होती है। तो 100 कई बार इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है, आफ्टर से 6 मंथ्स मिलता है, आफ्टर अ ईयर मिलता है, पर रेकी एनर्जी विल नेवर गो वेस्ट, ये बात पक्की है। आपका 10% इम्प्रूवमेंट हो सकता है, 100% चेंज हो सकता है, पर होगा ज़रूर। ऐसा कोई सिंपल तरीका है जैसे नॉर्मल लोग जो आप तक नहीं पहुंच सकते, या तो हो सकता है कि उनके एरिया में शायद रेकी ना हो सकता है, वो किसी टेक्निक से अपने ज्ञान चक्र या कोई नॉर्मल चक्र है जिसे खोला जा सकते हैं, कोई इजी वे जिससे वो प्रैक्टिस करके इस चीज़ को थोड़ा ओपन कर सकते हैं? चक्रास आप मंत्र बोल सकते हैं, चक्रास के जो बीज मंत्र होते हैं वो बोल सकते हैं, हाँ, और पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, अच्छे कर्म करें। हाँ, हम बोलते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं करता है, कोई धर्म नहीं, मतलब कोई रेकी नहीं प्रैक्टिस करता, कोई उपनिषद नहीं पढ़ता, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं करता, तो क्या वो उस इंसान का कोई फ्यूचर नहीं है? इस तरह के लोगों का भगवान ख्याल रखता है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, उसका होएगा। कर्म आप खराब मत करिए, आपके इंटेंशंस अच्छे रखिए, अच्छे कर्म करिए, आपको मिलेगा रिजल्ट। और अगर उसके साथ आपने रेकी को क्लब कर दिया, तब तो सोने में सुहागा है, 10 साल की बजाय 1 साल में हो जाएगा। आपको सही रास्ता पता चल जाता है ना कि हाँ, इस तरह से आपको रेकी गाइडिंग लाइट है आपकी। अच्छा, बस आपने सीख लिया, आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, आपको अपने आप दिशा मिलने लगेगी। हम लोग बात कई सारे वीडियोस आजकल आते हैं, ग्रीन तारा, रेड तारा, उनका मंत्र का वीडियो होता है, ओम तारा तू तारा, तो यही वो एंजल्स होते हैं जिसके आप बात कर रहे हैं? सर सब एक ही एनर्जी के पार्ट है। मैं देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, हम लोग रेकी में, मैं एटलीस्ट वननेस का एक थ्योरी होता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको हील किया, ठीक है, आपका कोई दर्द था वो ठीक किया, तो हम एक ही एनर्जी के पीस पार्ट हैं, अलग अलग। अगर मेरी इस उंगली में दर्द है तो मैं पूरी बॉडी, मेरे को खराब फील होगी ना, अच्छा फील नहीं होगा, हेल्दी फील नहीं होगा, क्योंकि उंगली में दर्द हो रहा है। फाइन। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उसी एनर्जी के पार्ट हो, आप अगर ठीक हो गए तो सब कुछ, वो एनर्जी का लेवल हाई होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो हीलिंग अदर्स विल हेल्प यू ऑल्सो टू हील, समझ रहे हो आप? तो हीलिंग करना, आप किसी को अच्छा करो ना, आपको खुशी महसूस होती है ना, दूसरे को खुश करके अच्छा लगता है ना, उसको आप ठीक कर दो, उसके फेस पे जो खुशी आती है ना, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को देखो। जब आपकी फैमिली को पता चला होगा कि आप इस ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हो, तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या कर रही है, मतलब मैं हीलिंग करती थी तो समझ ही नहीं आता था, ऐसे बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। पर शुरू में उतना वो नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था बेसिकली। पर ग्रेजुअली जब उनको खुद को, मैं तो अब मेरे गुरु माँ ने कहा था कि तुम सबसे पहले अपनी फैमिली को हीलिंग दो, तुमको जिनको लगता है ना कि वो हील हो गए तो वो तुमको आगे बढ़ने देंगे, दैट इज़ माई ओन हस्बैंड। तो मैं उनको हीलिंग करती थी कि भाई ये मेरे को एक्सेप्ट कर लेना इस तरह से कि मैं हील कर रही हूँ। अच्छा। तो एंड आई सी चेंजेस, टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, और मैं उनको सबसे पहले उन्हीं को हीलिंग करती हूँ, क्योंकि उनको मेरे साथ है, उनको खुश रहना, हम दोनों को खुश रहना ज़रूरी है। तो उनको हील करती हूँ। अब एक्सेप्टेंस है उनको, रादर वो बोलते हैं कि तुम संभाल लो, तुम देख लो, तो आई नो कि ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, पर शुरू में नहीं था। आप बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहने हुए हो, बहुत सारे स्टोन्स, आर आई थिंक क्रिस्टल्स है, तो ये रेकी का पार्ट है या ये आपका इंटरेस्ट? सर रेकी का पार्ट है,
थर्ड लेवल जो होता है हम लोग उसमें क्रिस्टल्स के बारे में भी पढ़ाते हैं, अच्छा। क्योंकि हम जो ये आप क्रिस्टल्स देख रहे हो ना, इनके कलर्स चक्रास, हर चक्रा का कलर होता है। ओके। ठीक है, जैसे हम लोग विबग्योर आपने सुना होगा, जो रेनबो Seven. का रहता है, Seven 7 colours. कलर्स, दैट इज द कलर ऑफ द चक्रा। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके। ठीक है, तो उसी कलर के चक्रास हैं। अब जैसे आप इसको देखेंगे, इस चक्र, इस खुद के क्रिस्टल मेरे को रॉ पसंद है, मैंने बोला था। ये हो गया, ठीक है, ये जैसे है, ये रेड जैस्पर, ये रेड टाइगर आई है। तो आप इसको रखोगे अगर ना किसी के ऊपर, रख के अगर आप हील करोगे उस कलर का, आप इसको ऐसे ही रख लो, इसमें इतनी बढ़िया एनर्जी है ना कि आपको अच्छा फील होगा। जिसको डर है, फियर है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर वो ऐसा पकड़ ले या इसका कुछ पहन ले, रख ले अपने पास। तो मेरे को तो आई फील गुड वेयरिंग दिस ब्रेसलेट। सो आप जब आप क्लाइंट्स आते हैं, जो भी आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें ये भी सजेस्ट करते हो? अगर वो इंटरेस्टेड रहते हैं तो ले लेते हैं, उनके ऊपर है। मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, वो बोलेंगी तो ऑफ कोर्स मैं उनको बताऊंगी कि इससे ये होता है। क्या हम लोग कुछ भी, मतलब कुछ आपके क्रिस्टल्स के बारे में जान सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्रिस्टल्स की ये रहती है कि ये जेम्स नहीं है। जैसे आप मान लीजिए नीलम हो गया, पुखराज हो गया, रूबी हो गया, ये सब जेम्स हैं। आप इनको कैरेट से पहनते हो, ठीक है, और एक छोटा सा पत्थर पहनोगे, काम नहीं करेगा। नहीं, वो काम करेगा, वो काम से, करेगा। हाँ। हाँ, पर stones से। इसका पहनोगे ना इतना सा, तो कुछ काम नहीं करेगा। और ना इसकी एनर्जी ऐसी रहती है कि किसी का कभी बिगाड़ता नहीं। सबको बोलते हैं ना कि नीलम नहीं पहनना चाहिए, आप पत्रिका देख के पहनो अपनी अच्छे से, पर इनका ऐसा नहीं है। ये हम, जैसे आप मान लो मैं किसी को बोलूँ कोई की डरता है, फियर है, तो हम उसको दे सकते हैं, ये उसका नुकसान कभी नहीं करेगा। आप इतना बड़ा नीलम कभी लाओगे, लाखों का आएगा, लाखों का तो आएगा, बट उसको एक स्टोर वाले नहीं रख पाते। हाँ, रख ही नहीं सकते ना, उसकी एनर्जी इतनी हाई रहती है। हाई रहती है। पर ये किसी का नुकसान कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो लेकिन आपके सारी स्टोन से ये सबका यूज अलग होता है या हर स्टोन एक ही काम करता है? नहीं सर, हर स्टोन एक काम कैसे करेगा? सारे यूजेस अलग हैं। सबके यूजेस अलग हैं, सबके प्रॉपर्टीज अलग हैं, सबके फॉर्मेशंस डिफरेंट है, और सब नेचुरल है। तो आपने चक्रा का बात किया था, तो क्या हम कुछ जान सकते हैं कि कौन कौन सा चक्रा होता है? सर सबसे पहले जैसे आप जहाँ बैठे हो, वो मूलाधार बेस चक्रा, रूट चक्रा है, उसका कलर रेड होता है। अच्छा, ठीक है, तो हम जब सिखाते हैं तो हम मेडिटेशन भी करते हैं, जिसमें हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं। आप अपने चक्रास खुद से स्कैन करके आप देख सकते हो, जहाँ डार्क दिखता है मतलब उस चक्रा को आपको क्लेंस करना है। बेस चक्र अगर आपका, जैसे अगर मान लीजिए ये है, अगर मान लीजिए इसका है, इसको मैं ऐसे खड़ा करूंगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बेस है। अगर आपका बेस चक्र मान लीजिए ब्लॉक्ड है, तो आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, स्टेबल नहीं रहेगी लाइफ। उसके ऊपर सेक्रल चक्र आया। सेक्रल चक्र मतलब हमारा पूरा पेल्विक एरिया, आपके इमोशंस होते हैं, आपके उसमें सारे सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। उसके बाद आप ऊपर आओगे तो सोलर प्लेक्सस, मतलब बैटरी है हमारे बॉडी की, पेट वाला एरिया, नेवल एरिया। वो आपका अगर डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस में कुछ तो इशू है। देन कम्स योर हार्ट चक्रा, उसके बाद थ्रोट चक्रा, दिस इज थर्ड आई, ये क्राउन। अच्छा, टोटल 7 चक्रास। इसी के ही बेसिस पे हम काम करते हैं। तो ये जो स्टोन्स, आई मीन ये जो क्रिस्टल्स होता है, ये उस चक्रा को एक्टिवेट करने का भी काम करते हैं? बिल्कुल, उस पर्टिकुलर चक्रा के लिए बनाए। जैसे सिट्रीन हो गया, आपका येलो कलर है, मतलब सोलर प्लेक्सस के लिए है वो। अच्छा, सारा का एक स्पेसिफिक कलर है, और कलर के हिसाब से चलते हैं सब। ओके, और उसका पर्टिकुलरली एक स्टोन, आई मीन क्रिस्टल भी है? हाँ, बहुत क्रिस्टल्स हैं, सनस्टोन है, सिट्रीन, येलो कलर के बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। हाँ, तो आप स्टोन्स पे ज़्यादा? स्टोन्स भी सर मेरे को बहुत पसंद है, क्रिस्टल्स एक्चुअली। मतलब रेकी आपको ये नहीं बोलता है कि आप क्रिस्टल्स पहनो, हाँ, ठीक है, पर मेरे को बहुत ज़्यादा वो है, वो रेकी में 3rd लेवल में सिखाया भी जाता है। तो कभी ऐसा किया कि आप स्टोन्स और क्रिस्टल्स में टेस्ट करे हो, या फ़र्क पता होगा कि क्या स्टोन्स होता है, क्या क्रिस्टल्स होता है, हमें क्रिस्टल ही क्यों यूज़ करना चाहिए? नहीं, आप मतलब ऐसे मेरे को समझ नहीं आया मतलब हम लोग होता है ना, एक कोई प्रीफर करता है कि तुम ये स्टोन पहनो,
आजकल ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहा है क्रिस्टल्स पहनो, तो ये क्यों आ रहा है कि क्रिस्टल अब आ रहा है? पहले स्टोन्स ज़्यादा लोग सर प्रेफर क्योंकि करते ये थे। सस्ते रहते हैं एज कम्पेयर टू जेम्स, हम्म, बहुत सस्ते रहते हैं, मतलब 1/4 क्या, एकदम बहुत सस्ता। हम्म, और दूसरी बात, ये नुकसान नहीं करते आपके, और इनकी एनर्जी इज वेरी सटल, और आपका काम होता है, यू फील गुड, और लो बजट में आप चीजें ला सकते हो, उसका जब यूज हो गया तो आप उसको बैक टू नेचर दे दो या किस रख दो उठा के। As you are a Reiki practitioner, so are you able to read someone's mind? Is it possible? आई रीड समवन्स माइंड, मतलब वो बात करो तो सब सामने वाला बोल भी देता है और सब समझ आता है, और जब आप हीलिंग करो तो यू सी देखी जाता है। एवरीथिंग। यस। और क्या आप डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्यों प्रेडिक्ट करना है? Is it possible? If you're not, that's fine, but is it possible? आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट दैट। क्यों करना है? हम तो आज भी जी रहे हैं भाई, कल होगा नहीं होगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, आज अच्छे से जियो हाँ, बस। ओके। डेथ क्यों करना है प्रेडिक्ट? जब आप यहाँ आए थे अभी, तो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके आए थे, विच इज स्पेसिफिक, आई थिंक, आई बिलीव दैट इज अ होली वाटर, सम काइंड ऑफ। नॉर्मल पानी है ये, पर मेरा है, लाइक आई बिलीव कि वाटर हैज एनर्जी। आपको क्या लगता है, पानी को आप किस नज़रिए से देखते हो? मतलब एज अ एक एलिमेंट जो एक एनर्जी को सोख के रख लेता है, जिसको आप एज अ अपने हीलिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। या ये एक ऐसा नॉर्मल एक पानी ही है, H2O? नहीं, नॉर्मल पानी है, बट दिस हैज हाई एनर्जी। तो इसे किस प्रकार से आप अपने रेकी में लाते? हम रेकी में, मैं नहीं देती, पर सामने वाले को, जैसे हम पानी चार्ज करके रखते हैं। अब आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे ऑफिस में जो बड़ा सा पानी का जार है, उसमें हमने रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल डाले हुए हैं, जिससे पानी चार्ज होता है, तो वहाँ जो भी पीता है उसको लव्ड फील होगा, शांत लगेगा। तो ये सारे क्रिस्टल्स यूज करते हैं हम पानी चार्ज करने के लिए। मैं किसी वीडियो में शायद देख रहा था कि ये क्रिस्टल्स की भी एनर्जी को चार्ज करना पड़ता है। इज हाँ, इट तो राइट? क्रिस्टल्स को तो चार्ज करेंगे ही ना सर, मतलब क्रिस्टल्स आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, आप अच्छा। इनसे बात कर सकते हो। हमें इनको फुल मून डे वाले दिन बाहर रखना पड़ता है, चार्ज करना होता है। अच्छा, देन ओनली इट विल वर्क। हाँ, वॉश करो या फिर उसको सेज करो, ये सेज है, इसको जला के हम करते हैं। उसके बाद मैं अपने हाथों के बीच उसको रेकी एनर्जी से चार्ज करती हूँ। ये सेज क्या होता है? Let me show the audience. सेज है। तो ये है सेज। तो ये यहाँ इंडिया पे नहीं मिलता? इंडिया में मिलता है, पर इंडियन सेज अलग आता है। आई प्रेफर दिस। इसका कोई इफेक्टिव है। इंडियन नाम है या इसका नाम ही सेज? सेज है। सेज जैसे हम तुलसी बोलते हैं, हाँ। ऐसे GE प्लांट है, सेज प्लांट यूएस में मिलता है। अच्छा, तो इसे भी रेकी में यूज किया जाता है? तो क्लियर ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जैसे यहाँ पर कई लोग, जैसे हमने इस घर को क्लेंस करना है, तो इसको ऐसे जलाओ इकट्ठा, और पूरा जगह को क्लेंस कर सकते हो आप इससे। बहुत इफेक्टिव है। हाँ, क्या होता है ना, हमारे इंडियन शास्त्रों में मैं कई जगह देखा हूँ कि ये लोग नेगेटिविटी को अगर उतारना है तो कई लोग मोर के पंख को यूज करते हैं। मोर का पंख इज वेरी गुड। आपको सच्ची का मोर पंख मिल जाए, बहुत अच्छी चीज है। और भी देखा हूँ, जैसे बहुत कम लोग जानते होंगे, एक वाइट सा बहुत सारे गुरुद्वारा में होता है, और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वाइट सा धुकने का होता है, राइट? मालूम ना। लेकिन किसी को वो नहीं पता होगा कि ये वाइट जो एलिमेंट होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो नील गाय का पूंछ होता है। उसको भी नेगेटिविटी उतारने के लिए लोग यूज करते हैं। सो ये वैसे ही ये सेम है? सर मेरे को नीलगाय के पूंछ के बारे में एक्चुअली नहीं पता। हाँ, पर ये जरूर ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा अच्छा। इंडियन सेज जो आता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है क्वालिटी वाइज, क्योंकि इसको बहुत कोल्ड वेदर चाहिए जहाँ उगता है। हाँ हाँ। तो इंडिया में ना वो भाजी टाइप का लगता है जो इंडिया में मिलता है, पर ये बहुत इफेक्टिव है। कभी कभार किसी का आपके पास ऐसा कोई केस आया है, जैसे कि किसी के पैर में लग गया है, सिर्फ स्वेल हो गया होगा, कुछ ज़्यादा वो घाव वाला डैमेज नहीं हुआ होगा, तो क्या आपका हीलिंग प्रोसेस देके उसे उसका पेन खत्म किया जा सकता है? बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा सर। बच्चे को सुलाना है, उसको रेकी दे दो, मतलब बहुत इफेक्टिव है ये। आपको फील किए बगैर सर नहीं समझ आएगा।
आपके साथ ऐसे कुछ ट्रेजिडी हुआ है, जैसे कि कोई क्लाइंट आपके आए हो और बहुत ही इफ़ेक्टिव उनको लगा हो रेकी, मतलब जो पॉसिबल दूसरों से नहीं हो सकता वो हीलिंग के थ्रू हो गया? बिल्कुल सर, हर क्लाइंट को ऐसा लगता है, बहुत अच्छा फील, इतना अच्छी रिव्यूज़ देके जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। मतलब जो खोई हुई चीज़ें हैं, वो मिल जाती हैं। बहुत अच्छा है, आपका कुत्ता खो गया है, वो आ जाता है वापस, सब कुछ हो जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? हाँ, कुत्ता खो गया, किसी की ज्वेलरी खो गई, सब कुछ आ जाता है। मेरे खुद के साथ हुआ है। मतलब सब बहुत इफ़ेक्टिव है, एवरीवेयर। कुछ बता सकते हो? सर मतलब डॉग एक जन का था, एक जन का ज्वेलरी कान का डायमंड का पार्क में गिर गया था। हम्म। उनको मिल गया 4 दिन, 3 दिन तक मैंने हीलिंग सेंड की, उनको 4th डे मिल गया। मेरा पर्स लाजपत नगर दिल्ली में खो गया था। हम्म। वो कहाँ से घूम-घुमा के 1.5 महीने बाद मेरे पास आ गया। आप सोचिए लाजपत नगर में इंसान नहीं मिलेगा, पर्स मिल गया मेरा। तो 1.5 महीने तक आपने हीलिंग प्रोसेस किया था सर या 15 फिर? दिन की थी हीलिंग, फिर मेरे को लगा मैं गलत, मतलब कहाँ मिलेगा, सब बोल रहे थे। हम्म। पर जब मैंने बंद की हीलिंग तो फ़ोन आया मेरे पास बॉम्बे से, वो भी। अच्छा, और वो कैसे दिल्ली में घुमा था? दिल्ली पे? घुमा दिल्ली में था, पर हम्म। उसमें एक कार्ड था, विजिटिंग कार्ड जो हाँ। बॉम्बे के किसी का था। अच्छा। उनको उस बंदे ने फ़ोन किया, उस बंदे के पास मेरा नंबर था, थ्रू एंड थ्रू आप हाँ। सोचिए वो पहुंच गया। और एक पर्स खोया था मैंने, और मेरे को 3 पर्स मिले थे। हम्म। क्योंकि जिसने चोरी की थी ना, उसने 3 पर्स चुराए थे। अच्छा, बाप रे! तो आप सोच के देखो, और बहुत इफेक्टिव है। हाँ, मतलब सच में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि आपका, बहुत बहुत चीजें, बहुत लोगों को मैंने ढूंढवा के क्योंकि दी हैं लाजपत चीजें। नगर एक ऐसा जगह है, मतलब मधुमक्खी की तरह वहाँ अरे भीड़ सर, होती है। मेरा ब्रेसलेट गोल्ड का वेजिटेबल्स के बास्केट पे गिर गया था। हम्म। और 2-3 बजे दोपहर की बात है ये। हाँ, हाँ। मैंने शाम को देखा नहीं है मेरे हाथ पे, तो हम्म। मैंने तुरंत कनेक्ट किया ब्रेसलेट से। हम्म। और जहाँ जहाँ गई थी उन लोगों को फ़ोन किया कि भाई है क्या, आप क्या गिरा है। रात को वो जब सब्जी वाला अपना दुकान बढ़ा रहा था, उसने जो बास्केट झाड़ी, उसकी बास्केट में गिरा हुआ था, वो मेरे को फ़ोटो भेजा कि मैम यही है क्या। आप रात को नॉन मिल गया। नॉन लिविंग थिंग्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, जो खोई हुई चीज़ों से। खोई हुई चीज़ों से? अच्छा। अदरवाइज पेड़ को, डॉग को, आप पेट्स को, बर्ड को, कोई चिड़िया आके गिर जाए आपके उस पे, उसको आप हील करके उड़ा सकते हो। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, राइट? जी तो सर। कभी होता है कि आप न्यूमरोलॉजी भी यूज़ करते हो किसी को हील प्रोसेस सर करने के लिए? मेरे पास जैसे डॉक्टर सब कुछ करता है ना, एक्सरे करता है, ब्लड टेस्ट करता है, हम्म। मैं सब कुछ करती हूँ। हम्म। क्लाइंट आता है, उसके पहले उसकी पूरी डिटेल्स लेके सब कुछ चेक कर लेती हूँ, हाँ। उसके बाद काम करती हूँ। न्यूमरोलॉजी ऑफ कोर्स मैं बहुत मानती हूँ। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कुछ रिलेशन मैं पूछूं कि रेकी, न्यूमरोलॉजी और ऐसा अदर ऑकल्ट फील्ड का रिश्ता है, तो आपका क्या राय है कि ये सच में रिलेटेड है सारे? हाँ, है तो मेरे ही से रिलेटेड ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम, मेरे चक्रास, सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो सब बढ़िया हो ही जाएगा ना। कर्म सही चल रहे हैं मेरे, हाँ। सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी भी चेक करती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखती हूँ मेन गड़बड़ इधर ही है। चक्रास स्कैन करती हूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ, आपको 1 महीने में रिजल्ट 100% मिलेगा। आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हो, तो ये रेकी अलग है या आपको साथ में आपने ये दो चीज़ें सीखी? नहीं सर, रेकी और टैरो एक्चुअली स्टार्टिंग में ही सीखा था मैंने। रेकी से शुरू किया, फिर टैरो रीडिंग शुरू की। हाँ। और मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं अपने आप को रेकी से कनेक्ट करके फिर रीडिंग करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चैनलाइज होती है इन्फॉर्मेशन। मैं कार्ड्स में जो दिखता है उससे ज़्यादा जो दिमाग में और मुंह पे ऐसा लगता है ना भगवान बैठ के बोल रहे हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि मैं कनेक्टेड रहती हूँ। इतने सारे इसीलिए फील्ड ना, हैं। मैं यहाँ पूछ रहे हो तो एक बात बोलना चाहूंगी कि आजकल टैरो रीडिंग बहुत हर कोई कर रहा है, पर मैं सबको एक ही बात बोलूंगी कि आपको अपने आप को ना ग्राउंडेड रखो, और आपका एंटीना फिक्स होना चाहिए ऊपर, जिससे चैनल कर सको आप। ऐसे मुंह से नहीं बोलना है, जो आपको आ रहा है वो बोलो, करेक्ट। तब तो आप सही बोलोगे ना। और आपको पता है, आप अच्छा कुछ भी बोलो, सामने वाले को याद नहीं रहता है। एक आप नेगेटिव बात करो और वो हो भी जाए तो वो उसको याद रहती है। तो आप सोच के बोलो आप बोल क्या रहे हो। यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, कि आप मैसेज किस तरह से पहुंचाओगे सामने वाले को। हम लोग आपका कुछ एक्सपीरियंस जान सकते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपसे डील करे हो, या फिर आप
कई लोग आपके पास आए हों, देखिए, एक अलग-अलग अभी रिसेंटली लेके। एक केस आया था, हाँ, हाँ। तो एक सर आए थे, मतलब 69-70 ईयर ओल्ड, उनके साथ जिनकी आईज एकदम विजन बहुत कम हो रहा था, हाँ, और उनका बेटे को लेके आए थे जो 32 या 33 ईयर ओल्ड था, पर उसका मेंटल एज 10 साल के लड़के का था। अच्छा। हाँ, अब उसको ठीक करना इज नॉट इजी, वो ठीक नहीं होगा ऐसे ना, उसका मैं दिमाग थोड़ी ठीक कर सकती हूँ, पर उसके अंदर जो एग्रेशन है, बहुत एग्रेशन है, 12 बजे तक सोता रहता है, वो सब हम ठीक कर सकते हैं, और उसकी हीलिंग की, उसको बेटर भी लगा। और इनको, इस पर्टिकुलर फैमिली की मैं अगर बात करूँ, तो उनको पूरी कार्मिक हीलिंग करनी होगी, क्योंकि उनकी आईज का विजन जा रहा है, ये पार्ट सबका गड़बड़ है उधर। बेटा है तो बेटे का माइंड में गड़बड़ है, फादर है तो फादर की आईज में प्रॉब्लम आ रही है, और एक बेटा है उसको भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। तो ये अगर अपना कार्मिक हीलिंग करेंगे ना, तो सबको इम्प्रूव करेंगे, सब। हीलिंग बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आपने कहा कार्मिक हीलिंग। नहीं सर, हीलिंग एज इन अभी आपको मैं हील कर रही हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि आप इस उसमें क्यों हो। देखिए, आज अगर वो बच्चा का मेंटल एज 10 साल है, तो मम्मी पापा भी तो सफर कर रहे हैं ना, करेक्ट। बच्चा भी सफर कर रहा है। तो हमारे कर्म एक दूसरे के संग ऐसे थे कि हमको इस जन्म में, हम तीनों को इस चीज को झेलना था, तो हमारा कार्मिक अकाउंट समथिंग अलग था, तभी तो इन्होंने अट्रैक्ट किया ना ऐसा सोल को लाइफ में। हाँ, और तीनों सफर कर रहे हैं, तो उनको अपनी हीलिंग, कार्मिक हीलिंग करेंगे तभी तो ठीक होगा। राइट। गेटिंग में या अब बहुत मतलब हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे एक लड़का आता है 26 साल का है, उसका जो विजन है वो 18 है, पावर जो चश्मा पहनता है। तो मैं उसको यही पूछा, जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, हम लोग जैसे वूम्ब हीलिंग करते हैं, जब बच्चा पैदा होने वाला है, फीटस है, उस समय वो ऐसी कुछ चीज़ें देख रहा था, उसकी मम्मी ऐसी चीज़ें फेस कर रही थी जो वो देख के खुश नहीं था, तो ही क्लोज्ड हिज आईज, उसको देखना नहीं था, और उसका विजन, वो पैदा हुआ है तो उसका पावर इतना खराब था, उसके आई विजन वो सो लो। तो इस तरह के लोगों का हम लोग वूम्ब हीलिंग करते हैं। अच्छा। समझ रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, तो चाइल्डहुड जो बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ फेस किया चाइल्डहुड में, जो वो बड़ा हो गया है तो अभी तक सफ़र कर रहा है, तो हमें उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग करना होगा, और करंट लाइफ रिग्रेशन करना होगा, जिसमें हम बच्चे उसको वापस फीटस बनाते हैं, ही इज बॉर्न अगेन, दैट इज करंट लाइफ रिग्रेशन, बाप रे। एंड देन वी हील। सो जब हम उसको फिर से पैदा करते हैं ना, तो उसको वो सब चीज़ ब्लैकआउट करते हैं जो उन चीज़ों ने उसको डिस्टर्ब किया है, और फिर भी हील। कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके बेबीज का इशू हो, शायद बच्चे ना हो रहे हो कई हाँ सालों से। हाँ सर, बहुत आता है सर। और कभी आपने ऐसे फील किया है जैसे? एक दो लोगों को हेल्प किया है। हाँ। एक को ट्विंस हैं अभी अच्छा। IVF से, हाँ, हाँ। और एक लेडी है वो अभी प्रेग्नेंट है, लेट्स से। अच्छा। और ऐसे कोई देखिए वो क्यों हुआ, हाँ, हाँ। उसका नीचे के तीनों चक्रास पूरे बंद थे, मैंने बस उसको क्लेंस किया, दैट इज इट। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा चक्र में क्या दिक्कत है? वो से स्कैनिंग से पता चल जाता है, केस देखने से, सुनने से सब क्लियर हो जाता है। और हम डाउजर होता है, हम डाउजर से स्कैन करते हैं, उसके बाद ऐसे घूमना चाहिए। डाउजर में इतनी शक्ति रहती है ना कि आप अगर स्टेल फूड के ऊपर रखोगे, स्टेल मतलब बासी खाने के ऊपर, तो वो उल्टा घूमता है, और फ्रेश खाना रहेगा आपके लिए अच्छा है, वो ऐसे घूमेगा। अच्छा। तो अगर आपका चक्रा बंद है तो वो इस तरह से घूमेगा, या ऐसे खड़ा रहेगा कि काम ही नहीं कर रहा है। क्या होता है ट्राउजर? सर क्रिस्टल का ही रहता है डाउजर, अच्छा, पेंडुलम टाइप का। ओके ओके ओके, समझ गया। उसको चलाना आना चाहिए आपको, उसको एट्यून करके हम चलाते हैं, उसमें अगर हम इंटेंशन डाल देते हैं, उस हिसाब से वर्क करता है। और कितना टाइम लगता है या कितने बार किसी को हीलिंग देना पड़ता है? सो 21 डेज तो मस्ट है, और कई बार एक हीलिंग में भी सामने वाले को अच्छा लगने लगता कि टोटली है। बेस्ड होता है आपकी एनर्जी पे? नहीं, एक्सेप्टेंस पे, मेरी एनर्जी पे नहीं, सामने वाला कैसे ले रहा है, हाँ हाँ, प्योरली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आपका ट्रस्ट। हम भगवान को बोलते हैं ना, मंदिर जाते हैं, अब तिरुपति बालाजी जा रहे हैं कोई, या कहीं भी कोई भी मंदिर में जा रहा है, उसको विश्वास है ना कि मैं यहाँ जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, तभी उस विश्वास के साथ जाता है। वही विश्वास हमारे यहाँ भी काम आता है। आपको रेकी एनर्जी पे फेथ होना चाहिए। अब एक क्लाइंट है, अभी
चल रही है हीलिंग, सिंगापुर में है वो। हाँ हाँ उनको उनकी मम्मी को, उनको वही नहीं हो रहा था, उनका जॉब नहीं हो रहा था ना, एक के बाद एक लाइन ऑफ इंटरव्यूज चले जा रहे थे। हाँ तो उनकी मम्मा आई मेरे ऊपर के पास कि आप करो कुछ, हो गया प्लेसमेंट उसका। तो वो विश्वास है, जिस ढंग से वो एनर्जी लेता है सामने वाला। और आप एक मीडिएटर हो। मैं एक चैनल हूँ बस, वायरिंग ऊपर है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस एक पास ऑन कर। कभी आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं जिनका शायद हो सकता है ऑरा नेगेटिव हो, या तो गलत एंटिटीज़ के साथ वो आए आपके ऑफिस के अंदर, तो इस कंडीशन में आप उनसे कैसे डील करते हो? देखिए एंटिटी वाले ठीक है, होता है सब, ट्रीट एज इन, देखो उसमें चैलेंज हमें अपना प्रोटेक्शन का आता है। हाँ कि एग्जैक्टली। हमें अपने को प्रोटेक्टेड रखना आना चाहिए, ठीक है, हमें अपने को भी तो वो करना है ना, आप हीलिंग कर रहे हो बट यू हैव टू बी सेफ, तो हमें अपने को शील्ड करना, ग्राउंडिंग करना, वो सब करना ज़रूरी है, अपने आप को करना, उसके बाद सामने वाले को कनेक्ट करना, ठीक। कई बार एंटिटी रह भी जाती है, सामने वाला तो एकदम ठीक होके चला जाता है, ऐसा हुआ है, एकदम ठीक मतलब एकदम ठीक, और एंटिटी वहीं रह जाती है, तो फिर उसको क्लेंस करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जगह को हमें क्लीन करना पड़ता है अपनी, और हो जाता है ठीक। तो मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 2 बार हो चुका कोई है ऐसा। तरीका है कि आपसे मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट जब बहुत आपके साथ ऐसा रियल में हुआ हो? हाँ हुआ है, पर सर ऐसा है कि हो जाता है मतलब सब। आप अपने आप को बचाने के लिए भी उसी रेकी का यूज करते हो? हाँ बिल्कुल, और एक प्रोटेक्शन कवर बनाते हम एक चीज ये बोलते, रेकी से ही होता है सर, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। रेकी करते हैं, सेज करते हैं, सॉल्ट वाटर से पोछा लगवाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आया है जिसको ऐसा नेगेटिव एंटिटी नहीं, बट समझो कि एक ब्लैक मैजिक का इशू है, या तो कोई तंत्र मंत्र उसके ऊपर हुआ है, तो इज इट आते हैं, पॉसिबल टू बहुत आते कवर हैं। और टू हैंडल दैट काइंड ऑफ यस यस, थिंग्स? पूरा 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 क्लेंस कर सकते हो उसका, और उसको भी मैं तरीके बताती हूँ, अपार्ट फ्रॉम रेकी और भी कुछ चीजें बताती हूँ कि तुम ये करो। सपोज किसी को ब्लैक मैजिक हुआ है, सर उसमें मैं एक बहुत अच्छा, मेरे पास है 2-3 इफेक्टिव वेज है, मैं बताती हूँ, और 33 डेज तक करना पड़ता है उसको घर जाके, और करते हैं लोग। पर आपको पता कैसे चलता है कि हाँ इसको ये नेगेटिविटी सामने वाले की बातों से ही सब समझ आता है, और कोई तरीका नहीं है, उसकी बातें सुनिए, उसके चक्रा स्कैन करिए, आप हीलिंग करिए, आपको हीलिंग करते करते ही समझ आने लगता है सब। कई लोगों का ना डुअल पर्सनैलिटी होता है, तो कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप इस टाइप के क्लाइंट्स को डील करे हो जिसका सर मल्टीपल देखिए, पर्सनैलिटी हाँ है? डुअल पर्सनैलिटी होने का रीज़न क्या होता है, पहली बात तो ये है, आपको क्या लगता है क्यों है किसी की डुअल पर्सनैलिटी? मैंने जो देखा है कि डुअल पर्सनैलिटी फियर से निकलती, जैसे मान लीजिए आप सब जगह आजकल बहुत दिखता है कि पानी में ये बहा दो, तो यहाँ जल दे दो, कि वहाँ चावल चढ़ा दो, कि ये नारियल कर लो, ये जाप कर लो, ठीक है। किसी को बहुत खराब समय चल रहा है, वो ये सब देख रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ये सब करना शुरू करेगा, जो जो वो इंस्टा पे देख रहा है या जिसके भी मुंह से सुन रहा है, तो वो ये सब करना शुरू करेगा, और उसको मान लो मिल भी गया रिजल्ट ये सब करने से, तो उसके बाद क्या करेगा, वो छोड़ देगा ये सब करना। पर वो जिस समय ये सब कर रहा था, मान लो मैं उसको मिली, तो मेरे को तो लगेगा कि भाई ये तो बड़ा रिलीजियस है, बड़ा स्पिरिचुअल बंदा है, तो क्या क्या कर रहा है, सब कर रहा है, और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ गया तो उसने छोड़ दिया, वापस नास्तिक बन गया, ये जैसा था वैसा हो गया। तो वो डुअल पर्सनैलिटी है ना उस इंसान की, डर के मारे उसने कुछ चीज की, फियर की वजह से ना झूठ बोलते हैं लोग, फियर ही रीज़न है हर चीज़ का। तो हम जब कोई फियर वाला जो केस रहता है, अधिकतर लोग फियर की वजह से इनसिक्योर हो गए, फियर हो गया। अगर मान लीजिए आपको कुछ करना है पर आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब आप अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, हम ऐसे लोगों की हीलिंग, पैरों की हीलिंग बहुत अच्छे से करते हैं टू रिमूव द फियर, स्पेशली ये पूरा पार्ट बैक साइड से, काफ मसल्स, नीज पूरा हील करते हैं, फीट हील करते हैं। उसके बाद आपका लोअर चक्रा, या हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका डर आ कहाँ से रहा है, छोटे में इसको बहुत डराया गया बचपने में, तो उसका चाइल्डहुड हीलिंग करना पड़ता है। पर फियर निकालना बहुत ज़रूरी है कि वो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, प्लानिंग कर रहा है पर
इम्प्लाई नहीं कर रहा है, जब काम करने का बारी आता है तो वो प्लानिंग फेल हो जाती है उसकी। इसी को शायद फियर हीलिंग हाँ, उससे उसको बेटर लगता है, पर लगातार हीलिंग करनी पड़ती है सर। एक दिन की हीलिंग में सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, 21 डेज की हीलिंग करो Must. या उसको बोलो कि आप सीखो। सीखना बहुत ईजी है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, बस उसको ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ऐसे कोई केसेस आपके पास आते हैं कि कई कई लोग रिलेशनशिप इश्यूज को लेके आते हैं, या तो हो सकता है कि कपल्स का जम नहीं रहा है, या तो मियाँ बीवी का नहीं जमता, या तो फैमिली रिलेशनशिप इश्यूज। मेरे को लगता है रेकी बहुत अच्छा वर्क करती है रिलेशनशिप पे, बहुत अच्छा, प्रोवाइडेड दोनों पार्टीज रेडी हों साथ में रहने के लिए। हस्बैंड बोल रहा है मेरे को जाना है और वाइफ रहना चाह रही है, वैसा नहीं है। फिर भी अगर उस केस में भी चीज़ें बेटर हो जाती हैं कई बार, ठीक है, वाइफ के थ्रू हस्बैंड को भी रेकी दी जाती है। कई बार डिवोर्स केसेस आते हैं, ठीक है, एक बार डिवोर्स हो गया, आप देखना कई बार लोग बोलते हैं सेकंड शादी की है फिर वो सब चल रहा है। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हम सेम पैटर्न अट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड मैरिज में भी। तो मैं सबको देखिए, आप अगर एक फसल कुछ बोते हो, कुछ उगाते हो, तो जब सेकंड टाइम आप जब लगा रहे हो बीज, तो एक बार उसको जो आपका ग्राउंड है, फील्ड है, उसको वापस खोदते हो, उसको रेडी करते हो सेकंड क्रॉप के लिए, तब उगाते हो ना। तो वैसे ही हमारा हार्ट है, एक बार डैमेज हो गया, रिलेशनशिप फर्स्ट खत्म हो गई है, ठीक है, हार्ट हमारा जब रिलेशनशिप खत्म होती है तो हार्ट इफेक्ट होता है, ठीक है, आपका हार्ट डैमेज है, उसमें आप सेकंड रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो यू विल नॉट अट्रैक्ट द राइट पर्सन। यू शुड गेट योर हार्ट हील्ड, अपने हार्ट को रेडी करो फॉर द सेकेंड रिलेशनशिप, और उसके बाद आप शादी करो, सेकेंड या रिलेशनशिप में जाओ, तब आपका रिलेशनशिप सरवाइव करेगा। और अगर आप उसी तरह से आपने आज डिवोर्स किया, 2 महीने बाद दूसरा कोई बंदा बंदी आ गया और शादी कर ली, दैट विल नॉट गो फॉर लॉन्ग, फिर सेम इश्यूज शुरू हो जाएंगे लाइफ में। मैं बहुत केसेस देखती हूँ इस तरह से। कभी कभार होता है ना कि शायद पति पत्नी रहना चाहते हैं, पति पत्नी, लेकिन किसी ना किसी चीज़ के लेके उनके बीच में फाइट्स हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब हो सकता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम साथ पे ही सरवाइव करेंगे आगे। वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, 100% ठीक हो जाते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज अगर कपल विलिंग है साथ में रहने के लिए, तो 101% ठीक हो जाएगा। क्या वास्तु का भी कोई रिश्ता है हाँ, रेकी से? वास्तु बिल्कुल रेकी से हाँ है और नहीं भी, पर वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं मानती हूँ बहुत वास्तु को। और रेकी से एज इन जो लोग रेकी सीख के वास्तु करते हैं, जैसे मैं हूँ, हमें एनर्जी का पता चल जाता है। अगर कोई हम लैंड देखने जा रहे हैं तो जमीन की एनर्जी कैसी है, उस घर का एनर्जी कैसा है, हमको घुसते से समझ आ जाता है कि नहीं, मतलब मैं तो बहुत करती हूँ काम, घुसती हूँ और वापस बाहर आ जाती हूँ, बिकॉज मेरे को जगह की एनर्जी ठीक नहीं लगती है। तो दैट इज़ वेयर रेकी कम्स। और कई जगह घुसते ही लगता वाओ कितना अच्छा लैंड है, ले लो इसको, बहुत अच्छा है, सामने वाले को बोलती हूँ हाँ सर डन कर दो, बहुत अच्छा है। कई लोग जो इस रेकी के बारे में नहीं जानते हैं, और शायद कम नॉलेज होगा कि रेकी है क्या जी, अपार्ट फ्रॉम ओनली हीलिंग, वैसे बहुत ये लोग रिलेशन इसको रिलेट करते हैं ब्लैक मैजिक से, कि ये काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक है। सो इज इट रॉन्ग, राइट? मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। Yeah, means like I feel like some people who don't even know like what is a Reiki. नहीं सर, रेकी इज द प्योरेस्ट एनर्जी, और एकदम सेफ है और कुछ गलत नहीं है उसमें, और नो ब्लैक मैजिक। बिकॉज मैं अपनी अगर बात करूं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि व्हाट यू डू, व्हाट यू गिव, यू अट्रैक्ट द सेम। मैं अगर किसी को ब्लैक मैजिक दूंगी तो मेरे ऊपर भी कल को कोई ना कोई करेगा। करेक्ट, समझ रहे हैं आप? तो मैं क्यों करूं? और रेकी है ही नहीं वो चीज। आप प्योर एनर्जी दो, यू विल अट्रैक्ट। No, I don't mean that you will do that, but नहीं, कुछ people लोग सोचते हैं हाँ, ना लोग कि सोचते हैं ये काला जादू का ही तो टाइप होगा, नहीं कर, kind of. मेरे को मुंह पे भी बोलते हैं कई बार, छत्तीसगढ़ में लोग आते हैं जो दे से लाइक दैट, बट देन आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। फिर वो मेरे संग एक्सपीरियंस करते हैं तो बोलते हैं नहीं मैडम हम गलत थे। बिल्कुल नहीं है ऐसा। It's a therapy. इट इज अ थेरेपी, अ प्योर हीलिंग थेरेपी। सामने वाला हीलर और जो क्लाइंट है दोनों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप अपनी मेरी बात करोगे तो मैं बहुत मतलब मैं बड़े
पैशनेट हूँ हीलिंग को लेके, मैं बहुत अच्छे से मन से हीलिंग करती हूँ। मन तो से करते हो हाँ, इसलिए काम कर इसीलिए रहे इट हैं। वर्क्स वेरी वेल। मन से और काम सामने वाला जो मेरे को जान रहा है इतने दिनों से, वो तो उसको तो एकदम ट्रस्ट रहता है, तो इसीलिए अच्छा रिजल्ट आता है। सामने वाला इतना अच्छा एक्सेप्ट कर रहा है, मैं भी पूरा काम कर रही हूँ, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ। बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब इट इज लाइक 40 मिनट 1 घंटे की हीलिंग के बाद कई लोग तो सो जाते हैं वहीं पे, तो मैं उनको अवॉइड करती हूँ, सोते रहने दो, अपने आप उठने दो लगता है क्योंकि बीच में उठाओ ना तो सिर पकड़ लेता है कई बार। और कई बार उठ के लोग इतने खुश नजर आते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत देर बाद बोलते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। कई लोग अजीब अजीब बातें बताते हैं कि मैम ऐसा आ रहा था मेरे दिमाग में। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी, मतलब यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि कोई क्लाइंट है आपके और वो आपके तक नहीं पहुंच सकते, राइट? और सपोज कि उनके पैर पे बहुत सूजन है, क्योंकि बूढ़े लोग में होता है कि कभी कभार होता है बोन में पेन आ जाता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में वो कैसे आपसे हेल्प ले सकते हैं? सर डिस्टेंट हीलिंग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सामने वाले के लिए। हाँ। मैं तो ग्रिड बनाती हूँ, मैं जो पेशेंट है उसकी फोटो मंगाती हूँ, हाँ। उसका प्रिंट आउट निकालती हूँ हाँ। और ये क्रिस्टल्स यूज करके एक ग्रिड बना देती हूँ, उसको चार्ज कर देती हूँ। हाँ। 24/7 हीलिंग जाती है और मैं भी बैठ के हीलिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको पर्सनली करना पड़ता है कि आपके और भी असिस्टेंट हैं जो मैं करती हूँ, आपको पर्सनली करना पड़ता है? इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा केसेस नहीं ले पाती हूँ। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते कई लोग अब ज़रूर पूछेंगे कि हम कैसे रेकी से जुड़ें, और ऐसा कुछ मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ जो उनके लाइफ में उनके ऑरा को प्योर करने का काम करे। तो आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे जो कि हमें यूजुअली अपने लाइफ में करना चाहिए जिससे हमारा ऑरा प्योर हो, या तो हमारे जो नेगेटिविटी है वो फ्लश हो जाए? देखिए, अगर फिजिकली ना करके मैं मेंटल लेवल पे बोलूँगी, हाँ। एक तो मतलब अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट, हाँ। ये 2 चीज़ें हैं। हाँ। आप कर्म करो पर रिजल्ट से अटैच मत करो अपने आप को, कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपना कर्म करो, हाँ। यू विल गेट द रिजल्ट। दूसरा, हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस, एक टाइम लगता है हर चीज को होने में, हो जाएगा। तीसरा, लिव इन टुडे, आज में रहो और अच्छे कर्म करो बस। ये सब खेला है, चलता रहेगा खेल, तो हमको कुछ भी लेके नहीं जाना है अपने साथ, तो किस बात का अटैचमेंट? नथिंग इज अवर्स। खुश रहो बस, कम है तो खुश रहो, नहीं है तो खुश रहो, ज़्यादा है तो खुश रहो, जिसकी हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। तो मैं ये बोल रही थी, फिजिकली जो आप कर सकते हो ना, अगर आपको कभी ऐसा लगे कुछ ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, एक तो सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए, अपने घर में सॉल्ट वाटर पोछा लगवाओ। दूसरा, आप जब नहाते हो ना, शावर ले रहे हो, तो आप ये सोचो कि वायलेट लाइट आ रही है आपके ऊपर, पूरी बॉडी में वायलेट लाइट है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना वो ड्रेन में जा रही है एज ब्लैक वाटर। और उसके बाद वो वाटर का कलर भी चेंज हो गया, साफ एकदम। नहाते समय आप रोज करो तो उससे जो नेगेटिविटी है वो सारी विल गो इन द ड्रेन। ओके। और कभी भी आपको ऐसा लगे तो ऐसे ध्यान से बैठो, और ऊपर वाले को आप रेकी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ऊपर वाले को तो सब जानता है ना। एक जो एनर्जी में विश्वास करते हो उसको याद करो और उसको बोलो कि ये जो चीजें घूम रही हैं, टेक इट अवे, उनको ले जाओ मेरे दिमाग से। और ऐसा विजुअलाइज करो कि सब कुछ काला यहाँ से ना धुआं बन के निकल के सब ऊपर चला जा रहा है। पर ये सब चीजें करते करते आपको समझ आएगा कि इसका फर्क क्या पड़ता है। अच्छा, लाइटर फील करोगे आप। और ज्यादा है तो मेरे को लगता है कि हेल्प करो, लोगों की हेल्प करने से बहुत खुशी मिलती है। रीना जी, थैंक यू सो मच दैट यू केम हियर एंड जॉइंड अवर पॉडकास्ट। और मैं लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि जिन्हें भी आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल डाल दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू द टीम। Yeah. नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे। Yeah, thank you. थैंक यू।